मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, हरी सब्जियों का इस्तेमाल लोग अपने खानों में बहुत शौक से करते हैं। हरी सब्जियों में खीरा, लौकी, पालक, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, करेला और मटर वगैरह काबिले जिक्र हैं। हरी सब्जियां खाने से आपको जायके के साथ साथ भरपूर सेहत मिलती है। इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल हमारे लिए बेशुमार फायदे रखते हैं। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से जहां चेहरे की रंगत, डार्क सर्कल और झाइयों से छुटकारा पाया जा सकता है, वहीं बालों की मजबूती के साथ साथ मोटापा कम करने और दीगर जिस्मानी अमराज से निजात पाने में भी बहुत मुफीद है। आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको हरी सब्जियों से बने टोटके सिखाएंगे। आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो बहुत अच्छा है। रीजन इज, मुझे तो हर शो ही अच्छा लगता है क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे, आज हम हरी सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज इसके फवाइद, आप ठेले पे तो जाते होंगे ना, बाजार से सब्जी तो लेते होंगे। आज इन सब्जियों की मदद से हम आपको बताएंगे कि आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, गोरे कैसे हो सकते हैं, देयर यू गो, देयर यू गो, और जवान कैसे रह सकते हैं। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से। वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से। तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले हमारे शो में पहली मर्तबा आई हैं, प्लीज बहुत सारी तालियां नूर के लिए, बहुत सारी तालियां नूर के लिए। थैंक यू सो मच। और नूर ने आते ही मुझसे कहा था मैं बहुत नर्वस हूँ, तो आप मेरे साथ सही रहिएगा। मैंने कहा मैं भी बहुत नर्वस हूँ, आप मेरे साथ ठीक रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। नूर के लिए बहुत सारी तालियां जी। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स नाउ यू हैव ग्रोन टू लव हर एंड यू अप्रिशिएट हर। बहुत सारी तालियां सलमा आसिम के लिए, बहुत सारी तालियां हमारी अपनी शेफ फरा के लिए, और बहुत सारी तालियां मेरी कटरीना कैफ के लिए। There you go, my कटरीना कैफ। रानिया पर के लिए बहुत सारी तालियां। आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार
प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे। आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों, है दिल किसी की याद में। अच्छा, इसके साथ खेलें, इस गाने के साथ खेलें। चलो खेलते हैं। तुम लोग की तालियां तेज होंगी, म्यूजिक भी तेज हो जाएगा। खेलते हैं, खेलो। तेज करो, तालियां बजाओ तेज। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका इंतजार क्यों। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, डूबो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। असल में थैंक यू सो मच। असल में एक्चुअली पिछले 2 दिन से मैं शदीद बुखार में हूँ और कल तक मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद मैं आज का शो नहीं कर पाऊँगा। बट देन अगैन यू नो, ये हो नहीं सकता कि मैं टाइम पे ना आऊँ। आज भी लिटरली मैं बता रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टुडे टू एक्चुअली डू द शो। तो आज आप लोग मेरी सहारा होंगे, मेरा सहारा होंगे ऑडियंस के लिए। आज आप लोग इतनी तालियां बजाएंगे जो टीवी पे देख रहे हैं कि उनको पता चल सके कि आप मेरी मदद कर रहे हैं आज। ठीक है ना? बजा के दिखाइए। अच्छा, अब सिलसिला इसी तरह से होता है। मैं 2-4 बातें कर लूँ, उसके बाद हम अपने तमाम लोगों की तरफ जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, इंडिया की तरफ से हम इंडिया के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं, बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है और ना कभी हो सकते हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हम अमन चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर बता देना चाहते हैं कि प्लीज़, अगर हमसे लड़ा जाएगा या हम पे हमला किया जाएगा तो न सिर्फ हम उसका जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं, बल्कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ऑनेस्टली अच्छा नहीं है, ना आपके अवाम के लिए अच्छा है। आपके मीडिया से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, बिकॉज मैं आपके मीडिया को देख रहा हूँ और इंतहाई गैर जिम्मेदारी के साथ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है और खामखा में पाकिस्तान नफरत अंगेज़ जज्बात जो हैं वो उभारने की कोशिश करता है। डोंट डू दिस टू योर पीपल, डोंट डू दिस टू योर पीपल। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में फ़ायदा किसी का भी नहीं है, किसी का भी फ़ायदा नहीं है। ना पाकिस्तान का फ़ायदा है ना हिंदुस्तान का फ़ायदा। और अगर हिंदुस्तान किसी सेंस में आपका मीडिया या आपकी गवर्नमेंट आपको ये बताती है कि आप पाकिस्तान आपका मुकाबला नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी, देयर रॉन्ग। और आपको भी पता और हमें भी पता है, 2 एटमी ताकतें, एक आप हैं और एक हम हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर खुदा न करे वॉर होती है तो क्या होगा। इट विल बी टेरेबल। टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंगें टलती रहें तो बेहतर है। मैं और आप हर एक घर के आंगन में शम्में जलती रहें तो बेहतर है। So let's not fight. और जहाँ तक पाबंदी की बात है, अच्छा यार आपने पाबंदी लगाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म वाले, उनको बड़ा अच्छा चांस मिल जाएगा। हमारी अपनी फिल्म रास्ता रिलीज़ हो रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। नवंबर में हमारी पिक्चर भी आने वाली है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ 5-6 साल तुम्हारी फिल्में यहाँ रिलीज़ ना हो तो हमारी अपनी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। यस एंड यस यस यस। पर इसका ये मतलब नहीं हम गाने वाने नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे ना। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम कटरीना नहीं देख रहे, जब जब मौका मिलेगा तब तब देखेंगे। I'm just kidding. I don't get what the fuss is all about. इंडियन गाने सुनने से कोई इंडियन नहीं हो जाता,
पाकिस्तानी गाने सुनने से कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाता, इंडियन फिल्में लगाने से कोई इंडियन नहीं हो जाता, पाकिस्तानी फिल्में लगाने से कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाता। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, पाकिस्तानी अगर है तो वो अंदर से है। लाइन बनाओ तो पाकिस्तानी हो। रिश्वत 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 ना दो तो पाकिस्तानी हो। बुराई को खत्म करो तो पाकिस्तानी हो। एक दूसरे की बिला तफरीक मदद करो तो पाकिस्तानी हो। ये अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए हमारे सियासतदान जो लगे रहते हैं या उनके सियासतदान जो लगे रहते हैं, कभी इनके बैंक बैलेंस चेक करके देखोगे पागल हो जाओगे। इतना पैसा और सारा तुम्हारा पैसा है। किस दिन तुम लोग निकल जाओ, रोड पे निकल जाओ, हाँ रोड पे निकल जाओ और वापस घर ही ना जाओ, तुम्हारे हस्बैंड इतने खुश होंगे कि कोई हद नहीं। They'd be very happy. They'd be like, yeah! एक साहब जब स्टेशन से बाहर निकले तो उनका मुंह पूरा काला था। तो उनसे उनके दोस्त ने पूछा, ये क्या यार, तुम तो अभी स्टेशन गए थे बीवी को छोड़ने, तुम मुंह काला क्यों हो गया? कहने लगे, यार जब गाड़ी चली है ना, खुशी में इंजन को चूम लिया था। ये सिली मैरिज जोक्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब ये कहते हैं ना कि आई एम जस्ट अ मैन, नो नो नो, दैट्स नॉट द राइट सेंटेंस। द राइट सेंटेंस इज आई एम योर मैन। ये आपको समझ में आएगा? हाँ, यस यस, देयर यू गो, यस यस यस, मुजरिम यस। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। आना पड़ेगा जी। आपा क्या कर रही हैं आप? जी हाँ, आज हम बताएंगे सब्जियों से शुगर का इलाज। ऑलराइट। जो ये खूबसूरत और हरी सब्जियां नज़र आ रही हैं, इसी में हमारी सेहत पोशीदा है, जैसा कि आज सब लोग देखेंगे। आज हम एक ऐसा ऑथेंटिक इलाज बता रहे हैं शुगर का, जो बहुत ही कारगर है और वो हमारे किचन में मौजूद जो सब्जियां हैं उनसे किया जाएगा। अच्छा, शुगर तो अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गई है और इस कदर एक आम बीमारी हो गई है कि अब तो छोटे बच्चों को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया। और ये सारा हमारा जो खाने का सिस्टम है, इसकी पैदा होने की वजह ये है कि हमने अपना जो पैनक्रियाज है उसको बिल्कुल सुस्त कर लिया है गैर फितरी ग़िज़ाएँ ले लेकर। ओके। और आज हम बताएंगे आपको, हमेशा से सभी जानते हैं कि करेला शुगर का बेहतरीन इलाज है। करेले को कैसे बनाया जाए और ये हरी सब्जियां आप, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला होता है, करेला तो इलाज तो है, लेकिन जो लोग भी इलाज करने जाते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते, खाते नहीं हैं, कंटिन्यूस नहीं होते अपने इलाज के अंदर। जी, आज यही बताना जा रहे हैं हम कि करेला हर आदमी इसलिए नहीं खाता कि करेला कड़वा होता है। करेले को कड़वा बनाने वाले हम खुद हैं। उसका यही तरीका मैं बताऊंगी। आज हम बताएंगे करेला, शिमला मिर्च और मेथी की पत्तियां जो है, इससे हम इलाज, इसकी गाय बगाए आपको खुसूसियात भी बताते रहेंगे और करेला किस तरह आप बनाते हैं और करेला कड़वा नहीं होता। इसके लिए मैं बताती हूँ कि करेले को, साबुत करेला लेकर धो लीजिए अच्छी तरह। करेले को धोने के बाद इसको मज़ीद जो नमक लगा के धोते हैं, पानी से धोते हैं, बिल्कुल गलत है। ये आपके आपके करेले को कड़वा कर देता है। एक साबुत करेला लीजिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से धोकर खुश्क कर लीजिए, जैसा कि मैंने किया है। और तो ये इसको करेला मीठा कैसे होगा? मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि करेला जब काट लेते हैं और इसको नमक लगा के, पानी लगा के जब धोते हैं, इसको निचोड़ते हैं, एक तो ग़िज़ाइयत गई, दूसरा जो इसके अंदर के बीज हैं वो अपना पानी छोड़ते हैं और करेला कड़वा हो जाता है। नहीं, बिल्कुल ना, इसको पील करेंगे। वही मैंने आपको बताया कि हमने करेला लिया साबुत, इसको अच्छी तरह धोने के बाद इस तरह बारीक बारीक काशों में मैंने काट लिया और करेले के टुकड़े किए और इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक आप इसको काट लीजिए और इसको जस्ट हमें सौते करना है और बहुत ही लजीज किस्म की सब्जी हमारे पास तैयार होगी। एक करेला ये एक वक्त की ग़िज़ा है, आप इसमें डालेंगे और बिल्कुल हल्का सा इसको सौते करेंगे। आपके घर जो भी कुकिंग ऑयल है उसके अंदर इसमें थोड़ा सा हम अपना, बहुत, अगर आप ऑलिव ऑयल खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें जिस तरह चाइनीज़ की वेजिटेबल्स को हम सिर्फ जस्ट सौते करते हैं, 1 टीस्पून बहुत होगा, बहुत 1 टीस्पून बहुत है। ये हमने लिया और इसको सौते करेंगे, बिल्कुल मामूली सा, इसको पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, धोना नहीं है,
और आप ही में से हम खिलाकर अच्छा बताएंगे। एक सेकंड आपा, एक जी, सेकंड लेट जी। मी जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा स्लो हूँ तो मुझे पता होना चाहिए। करेला लिया, जी। करेले को धोया, धोने के बाद खुश्क कर लिया, ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसके पीसेस करके इसमें डाल दिए। जी, पीसेस करेला। किए बारीक बारीक, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, आप जो भी लेते हैं कुकिंग ऑयल, और अगर आप इसको ऑलिव ऑयल में ले लें तो बहुत 1 टीस्पून जस्ट आपको डालना है, और इस तरह आपके से खानदान में सौते। किसी को है प्रॉब्लम शुगर का? जी बाबा को बाबा। अच्छा, इस इलाज के लिए मैं बता रही हूँ कि वो लोग जिनकी शुगर बॉर्डर लाइन पर है, वो अगर इसको आज ही से खाएंगे तो अल्लाह के फजल से 1 वीक में ही उनका जो डेंजर जोन है वो खत्म हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तमाम रेमेडीज़ बिल्कुल सही हैं, एट द सेम टाइम अपने फिजिशियन से ज़रूर मशवरा कीजिए और अपने डॉक्टर की दवाएं कभी ना छोड़ें। बिल्कुल, लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ रेमेडी पे चले जाते हैं, डॉक्टर्स को छोड़ देते हैं। और आप एक दोनों बात- चीजें करेंगे तो आपको जल्दी एक फायदा होगा। एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब आप शुगर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं तब उसका कोई इलाज नहीं होता और पूरी ज़िंदगी आपको मेडिसिन के सहारे चलना होता है। बेशक हम आपको लाखों रेमेडीज़ बताते हैं, ये साइड पर रखें और इसका इस्तेमाल करते रहें। और ये भी जो आज हम बता रहे हैं कि हाई शुगर को बिल्कुल आपके लेवल करती है, लेकिन खुदारा अपनी मेडिसिन ना छोड़ें, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिनकी अभी बॉर्डर लाइन पर है, जिनको डर है कि वो क्रॉस ना कर दें, अगर वो आज ही से ये सब्ज़ी बनाकर तकरीबन 1 हफ्ते ट्राई करें तो अल्लाह के फजल से उसके बाद जब शुगर टेस्ट कराएंगे तो उनका ये डेंजर जोन ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह के फजल से यही कंट्रोल हो जाएगी। ये दवा आपके पैनक्रियास को एक्टिव करती है। आपका जो शुगर होने का सबब है वो ये है कि हमारा लबलबा काम करना। अच्छा, वो तो जी। डिटेल्स तो बाद में, बट मुझे ये बताइए कि आपने इसको सौते कर दिया, बिल्कुल उसके बाद सौते क्या किया, करना? जस्ट सौते किया और इसके अंदर 1 शिमला मिर्च, ये Okay. साबुत शिमला मिर्च, ये भी मैंने पहले से धोई और इसको ऐसे हम काट लेंगे। अच्छा, ये भी आपने बीजों के साथ ही काटी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। Okay. और अगर चाहें तो इसके बीज निकाल भी निकाल सकते भी हैं। सकते जी हाँ, हैं। मैंने थोड़े से मोटे बीज होते हैं वो निकाल दें, वो खाने में ज़रा प्रॉब्लम करते हैं। और इसको हमने लिया और बिल्कुल ये हल्का सा सौते करना है। मैंने बार बार आपको कहा है इसको गलाना नहीं है, इसको पकाना नहीं है। पकाएंगी जस्ट सारी इसकी जो उपादियत है, ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म। जस्ट इसको सौते किया और सौते करने के बाद हम ये 1 शिमला मिर्च जो मैंने काट कर रखी है वो, और ये डालूंगी बाद में मेथी का साग। मेथी एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा है, एक ऐसी कुदरती सब्ज़ी है, अगर इसके मुतालिक हदीस नबी है कि अगर लोगों को इसकी कीमत का, इसकी अहमियत का पता चल जाए तो सोने से ज़्यादा महंगी इसकी कीमत हो जाए। उफादियत के लिहाज से इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो दूध के बराबर है। जो लोग दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी वजह से, अगर वो मेथी को इस्तेमाल करें तो दूध के लेवल की आपको ग़िज़ाइयत मिलेगी। और अपनी उफादियत और फ़ायदे के लिहाज से ये कॉड लिवर ऑयल जो मछली के तेल की हम दवा इस्तेमाल करते हैं ये उसके बराबर है। और इसके लिए हमने जस्ट इसको सौते किया, इसमें हमने डाली शिमला मिर्च, इसको भी जस्ट हम चाइनीज़ की तरह सिर्फ सौते करेंगे। अच्छा, सिर्फ सौते करना है जिस तरह चाइनीज़ में हम सिर्फ सौते करते हैं। जी जी। और इसके बाद? और इसके बाद हम ऊपर से ये मेथी है, मेथी का साग है जो मैंने धोकर इसको पहले से तैयार कर रखा है। हल्का सा ये थोड़ा सा बस सौते होगा, उसमें हम डाल देंगे बिल्कुल 1 पिंच नमक, ये हस्बे जायका? बिल्कुल हस्बे जायका। ठीक है। और ये बहुत लजीज किस्म अच्छा, की याद सब्जी रखिए हम ये जो बना रहे हैं ये शुगर का एक बेहतरीन शुगर का इलाज एक है। बेहतरीन इलाज है और ये आप घर में ट्राई कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता दूं कि अपने फिजिशियन से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। हमने इसमें 1 करेला लिया है, करेला को बिल्कुल इसके साथ कुछ ऐसी हरकतें नहीं करनी जो हम करते हैं नॉर्मली। करेले को सिर्फ धोना है, धोने के बाद खुश्क करके इसको काट लेना है। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च मिला लेनी है 1, और फिर इसके साथ मेथी का एडिशन होगा। इसको जब आपने अच्छी तरह सौते कर दिया, सौते करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक हस्बे जायका डाला है। इसमें से एक ख़ास किस्म की स्मेल जो है वो उठ रही है मेथी। जिस तरह चाइनीज़ का बड़ी खूबसूरत खुशबू आती है और इसका कलर भी बहुत चाइनीज़ खूबसूरत। खाने में से आती है, जी चाइनीज़ में से नहीं चाइनीज़ आती। खाने में से, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही भी कहना लोग- चाह रही हूँ बार बार। चाइनीज खानों को भी तो हमने पाकिस्तानी बना दिया, हरी मिर्चियाँ डाल के, कुटी हुई लाल मिर्चियाँ डाल के। सही सही बिल्कुल। तो तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम है ना किसी से, हमने बना दिया है, हमने ये कर दिया। तो हम अपने मर्जी से बनाएंगे ना, हम क्यों उनके खाने उनकी तरीके से खाएं। That's right, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब really खाना चाइनीज है, खाना चाइनीज है, रेसिपी पाकिस्तानी है। हरी सब्जियों की तरह इसमें एक हरा लीमू हम डालेंगे हस्बे जायका। इसके जायके को दुबाला करने के लिए, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिएगा।
तो बड़ी अच्छी मजेदार सी आपकी दवा भी तैयार होगी, सब्जी भी तैयार सब्जी होगी। है ये कि और ये हम इंतजार कर रहे हैं, हमने चपातियां जी जी बिल्कुल। और शुगर पेशेंट इसको सुबह दोपहर शाम नाश्ते में, खाने में और रात के खाने में इसको बिल्कुल जस्ट एक एक टेबल स्पून खाएंगे। ये नहीं कि आपने इसको एक ग़िज़ा के तौर पे मुस्तकिल खाना है। और एक वीक के बाद ज़रूर अपना शुगर और ये ऊपर से हम इसको डाल देंगे। अच्छा, मेथी सबसे एंड में आनी है? बिल्कुल एंड में, बस ओके। ग़िज़ाइयत के लिहाज से ताकत, ग़िज़ाइयत, शुगर का बेहतरीन इलाज। और ये एक ऐसी दवा, एक ऐसी ग़िज़ा आपके लिए तैयार है जो बहुत फ़ायदेमंद है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है और बहुत लजीज भी। And this is done? जी बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। बहुत जल्दी बन गई। अच्छा जी, ये 5-7 मिनट की रेसिपी है। 5-7 मिनट के बाद अच्छा इसको आप खाना किस तरह से, ये खाना बताइए। सुबह नाश्ते में 1 टेबल स्पून, दोपहर खाने में अच्छा 1 टेबल स्पून। एक बात जैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझ जैसा आदमी जो आई लव स्पाइसी फूड, तो मुझे चिलीज बहुत ज़्यादा पसंद है। कैन आई ऐड सम चिली इनटू इट? बिल्कुल आप डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा फायदा इसका होगा ये ब्लैक पेपर अगर हम डालेंगे। ब्लैक पेपर तो सख्त नापसंद है। I hate black आप pepper. डाल लीजिए। So I like red one. अपने हस्बे जायका आप इसमें हरी मिर्ची काट के डालें। आप सूख मिर्च भी डाल सकते हैं अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं है तो आपको फ़ायदा भी नहीं देगी। जब आप खाएंगे नहीं तो फ़ायदा कैसे देगी? इसको ज़रूर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला डालें। इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, सूख मिर्च डाल सकते हैं, कुटी हुई मिर्चें डाल सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक बार ये रेसिपी को ज़रा साइड से चला दीजिएगा, साइड पे चला दीजिएगा और ज़रा थोड़ा सा ज़रा बात कर ली जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं। आपा पे ज़रा फोकस कर लीजिए, आपा जो बना रही हैं वो दिखा दीजिए। आपने तो अपने भी बनाई है। हम मुंह देख रहे हैं आपका। अच्छा जी, इसमें डली है, इसमें डला है 1 करेला, 1 करेले के साथ साथ 1 अदद शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च के साथ साथ थोड़ी सी मेथी। अच्छा, हमने हस्बे जायका नमक डाला है और हस्बे जायका नींबू डाला है, लेमन डाला। वेरी गुड। आप लोग खाइए। बहुत मजेदार है। करेला थोड़ा सा कड़वा है लेकिन बहुत टेस्ट। करेला कड़वा है? अच्छा, करेला बहुत मामूली क्योंकि इसकी जो कड़वापन है वही हमारे लिए ग़िज़ा है। और सबसे बड़ी बात ये कि करेले को साबुत धो लीजिए, खुश करें और काटें। अच्छा, हकीम साहब, रज़ा इलाही साहब भी तशरीफ ले आए हैं। रज़ा साहब को माइक लग गया? आ जाइए प्लीज तशरीफ लाइए। रज़ा साहब के लिए बहुत सारी ताली। कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ बैठ जाइए प्लीज। अच्छा हाँ, इसको धोने के बाद फिर इसको काटें, बारीक बारीक इसके पीस स्लाइसिस करें, उसके बाद बारीक काट लीजिए जैसे हम अदरक काटते हैं गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद व्हाट डज योर फादर टेक नॉर्मली शुगर के लिए? वो ज़हर इंसुलिन या नहीं, वो चीनी कम कर लेते हैं। अच्छा, हमारे तो बाबा के पूरे ख़ानदान में शुगर का मसला वो जो होता है ना। तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस। हाँ, मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। नहीं, बना के दिखाइएगा। यू शुड बना लीजिएगा। आपने सारी रेसिपी देख ली है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यहीं पर मिलेंगे। हकीम रज़ा इलाही साहब जो हैं ये भी यहाँ पर आ गए हैं। आप हमें कॉल कीजिए और आज एक स्पेशल सरप्राइज़ है उन तमाम कॉलर्स के लिए जो हमें कॉल करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। निशान थोड़ा सा माइक पढ़ाना है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं। दूर रह के मैं तुझसे बता, क्या करूं क्या करूं। सुना सुना
दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लुट गया एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक। ओ चाँद मुझे दिखला जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। आज जैसे जो मेरी हालत है ना गले की, मैं जानता हूँ, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। आई डोंट नो एनीवेज जी। रानी आपा तो खो गई थी, मैं रानी आपा को ही बहुत देख रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अच्छा ये बताइए कर क्या रहे हैं आप आज, क्या बना रही हैं? अच्छा फेयरनेस स्किन के लिए, गोरी गोरी स्किन, ग्लो करती हुई स्किन, खूबसूरत स्किन, वो किसको अच्छा नहीं हकीम साहब, चाहिए? अगर इनमें से कोई भी गलत बयानी से काम ले आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज मुझे तो मालूम नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। कम से कम मुझे इतना तो पता है रजा साहब, मुझे तो बिल्कुल भी गलत नहीं कर नहीं, हमारी माशाल्लाह से दोस्ती बहुत अच्छी है। अच्छा तो अब मैं स्किन ग्लो के लिए बता रही हूँ, फेयरनेस स्किन के लिए बता रही हूँ। आप क्या देख रहे हैं मुझे क्या देख रहे हैं? मैंने कहा इनकी दोस्ती बहुत, तो मैं क्या इसराइल का फौजी हूँ? कौन हूँ मैं, मतलब मैंने क्या किया? आपसे साहिब हमारी बहुत ऊपर वाली ओह थैंक यू जी, बहुत दिल से दोस्ती, बहुत ताली होनी चाहिए भाई, बहुत दिल से दोस्ती है। हमसे क्या सतही दोस्त? नहीं आपसे भी शुरू में प्लीज, अभी ही मिले हैं हम कुछ दिनों से। लो जी मुकर गई दोस्ती। चलो भाई चलो यहाँ से चलो, बस बहुत हो गया। मैं तो जा रहा हूँ, खत्म हो गया शो। दैट्स इट। आए नूर आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? आए चले बस खत्म हो गया नहीं, ये तो मेरे साथ खड़ी हुई तो मुझे कह रही है प्लीज तुम मेरे साथ रहना, प्लीज मेरे साथ रहना। और चलो तुम आ जाओ किचन में। जी बताइए। अच्छा फेयरनेस के लिए बना रहे हैं, स्किन ग्लो के लिए बना रहे हैं, और वो बनाएंगे ग्रीन सब्जियों से, हम पालक से बनाएंगे। और मेरे पास पालक है और धनिया मेरे पास पिसा हुआ है, सलाद पत्ता है और मेथी है। सलाद पत्ता, मेथी और पालक से बनाएंगे। मैंने पालक को पीस लिया थोड़ा सा पानी डाल के, इसका पानी हमने लेना है। अच्छा थोड़ी सी ये बता दीजिए, पालक को आपने भिगोया है या जस्ट पीस लिया है? नहीं पीसा है, धो के पीस लिया, ठीक है। स्किन पे लगाना है, पहले अच्छी तरह से धोया। पालक के पत्तों में मिट्टी होती है, उसे आपने अच्छी तरह से पहले धोना है, धोने के बाद उसको पीस लेना है, उसका पानी लेना है, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने इसका पानी ले लिया। ये अच्छी से आपकी मसाज क्रीम बन जाएगी, मसाज भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ किसी को अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट। कोई ऐसा है जो लगाना चाहता है अपने चेहरे पे, जिसको गोरा होना है, हाथ उठाए। आपने लगाना है, आपने लगाना है। आ जाइए नीचे, आ जाइए नीचे, आ जाइए। हाँ जी उधर रोक लीजिएगा उनको, अभी बात करते हैं। जी ठीक है। पालक पिसी हुई 2 टेबल स्पून और मेथी मैंने डाल दी तकरीबन 1 टेबल स्पून। मेथी को भी इसी तरह से मैंने साफ़ किया, धोया और पानी डाल के इसको मैंने पीस लिया। पीसने के बाद 1 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। और अब मेरे पास है यहाँ पर सलाद पत्ता भी मैंने इसी तरह से धोया और पीस के मैंने इसके अंदर पीस लिया, पानी डाला। 3 चीज़ें डाली हुई हैं। 3 चीज़ें, ग्रीन 3 चीज़ें हैं इसमें। हमने पालक डाला हुआ है और मेथी डाली हुई है, सलाद पत्ता डाला हुआ है, ठीक है। और अब इसमें स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है, एसेंशियल ऑयल डालेंगे। आई थिंक यही है एसेंशियल ऑयल, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ये शामिल करूँगी। 1 सेकेंड। 1 टीस्पून एसेंशियल ऑयल डाल दें। आप बादाम का ऑयल भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छा ये बाजार में मिल जाते हैं एसेंशियल ऑयल? बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत ही आसानी से।
आपको मिल जाता है। हर्ब की जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे बहुत सारी हर्बल चीज़ें मिलती हैं वहाँ ये कि कोई चीज़ भी प्रिजर्व भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वो खराब ख़राब नहीं होती। और इसमें मैं शामिल करूँगी चावल का आटा, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा बनाना है तो चावल का आटा इसके अंदर, दैट्स द ट्रिक बेसिकली। चावल का आटा शामिल करूँगी। चावल का आटा आपके दो काम करेगा, स्किन को टाइट भी करेगा, स्किन को फेयर भी करेगा और आपकी स्किन ग्लो भी करेगी आपकी एसेंशियल ऑयल की वजह से और हरी सब्जियों की वजह से। ठीक है। अब आपने जितना गाढ़ा करना है उसमें आपने ये चावल का आटा शामिल कर देना है, उसका एक पेस्ट बना लेना है जो आपकी स्किन पे इजीली लग सके। ओके। ठीक है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपका मिक्सचर जो है कितना गाढ़ा होता है। 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अभी तक ये देखें ये पतला है क्योंकि सब्जियों में विटामिन सी होता है, पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। आप चावल का आटा डालते रहेंगे तो ये इतने जल्दी गाढ़ा नहीं होता। आप देखिए थोड़ी देर में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और ये हम इसे अब अप्लाई कर देंगे, ब्रश से अप्लाई करेंगे फेस पर और अप्लाई करने के बाद तकरीबन। अच्छा, आप लोग मुझे कॉल्स भी दे सकते हैं, हकीम साहब के लिए भी, रानिया आपा के लिए भी, फारा के लिए भी, सलमा के लिए भी, एंड देन ऑफ कोर्स नूर के लिए भी। ये गाढ़ा हो चुका है, ये हमारा इस तरह से अच्छा, गाढ़ा ये होना पेस्ट बन चाहिए। जाएगा। ये पेस्ट बन गया, हमारी क्रीम की शक्ल में आ गई। और इस क्रीम को आइएगा आप मैम। बना के तकरीबन 15 दिन तक आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। इस क्रीम को आप बना लें, 15 डेज तक रखें और दिन में आपने एक बार इसको अपने फेस पे लगाना है। 10 से 15 मिनट फेस पे लगी रहने दें, फिर आप सादे पानी से मुंह धो लें। आपकी स्किन टाइट होगी लेकिन आपकी स्किन फेयर भी हो जाएगी, ग्लो भी करेगी। वो बहुत आपके झटपट वाला फेशियल है। जितने भी स्कार, डार्क सर्कल्स, जो भी आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे अच्छा, इस क्रीम से सही हो आपको मैं ये टेस्ट दे रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनत है। जीनत, ओके। यहाँ पर इनके ना थोड़े से पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी है और टू टोन स्किन भी है। आपने कुछ पहना हुआ है अभी, कुछ लगाया हुआ है चेहरे पे, फेस वगैरह? पाउडर लगाया था। पाउडर लगाया। ओके, हम इसको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। अच्छा, जब भी आप फेस की बात करते हैं तो फेस यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, गर्दन तक होता है, लेकिन इस वक्त चूंकि आपने पर्दा किया हुआ है तो इसलिए आप खोल अगर सकती हैं? जी खोल खोल दें, सकती हैं तो खोल दीजिए। हाँ, पूरे हमें अपनी गर्दन का भी ख्याल रखना चाहिए। फेस पे अप्लाई कर लेते हैं लेकिन गर्दन को छोड़ देते हैं। वो सारा हमारा फेस का हिस्सा है, यहाँ तक आप लगाएं और गर्दन पे हमारी लाइंस भी आ जाती हैं तो उसे भी वो कवर करता है। आप इसे खोल दें। अच्छा, ये बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात ये, जब हम राइस की बात करते हैं या चावल के आटे की बात करते हैं तो इससे ज़्यादा मौसर चीज़ और कोई नहीं है। थोड़ा सा आपका फेस ज़रा ऊपर करेंगी बहन? दैट्स पीछे होकर बैठ जाए, थैंक यू। आपको बता दूं कि चावल के आटे से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आपके टाइटनिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, वाइटनिंग और टाइटनिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि आप चावल के आटे से क्या कर सकते हैं। लेकिन हकीम साहब, चावल का आटा भी बहुत मुफीद है ना? बहुत मुफीद है, ऑयल कंट्रोल भी है, ऑयलिंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। फरा ने जो कम्बिनेशन बनाया है ये तो बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए भी है बहुत अच्छा है और ऑयली स्किन के लिए भी बहुत सारी अच्छा ऑयल है। टाइप स्किन के लिए आपको कोई भी स्किन पे इन्फेक्शन या आपको कोई भी रैशेज हो जाते हैं उससे बिल्कुल कोई मसला नहीं है, उसके आप लिए लगा बहुत सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन का। हरी सब्जियों में से कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो पिगमेंटेशन को ख़त्म करती हैं? अच्छा, पिगमेंटेशन जो है उसके बहुत सारे असबाब है ना। एक तो ये देखा जाएगा कि पिगमेंटेशन जिनको है उनका जो हेमोग्लोबिन है क्या उसकी वो नॉर्मल है, और सीबीसी में देखा जाए कंप्लीट ब्लड कल्चर में कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या अपनी जो तबई उनकी लिमिट है उसके अंदर हैं या उससे गिरे हुए हैं। ठीक है। अगर ये दोनों टेस्ट क्लियर हैं तो फिर उसका मकामी इलाज किया जाता है। ठीक है। मकामी इलाज से मुराद ये है कि फिर उसमें हम इस तरह की जो है कम्बिनेशन या सब्जियां वगैरह दे सकते हैं जिनमें आप अदरक है, करेला है, ये इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप सब लोग मुझे बताइएगा कि खाने के मामले में हम थोड़े से चोर होते हैं। हमें नहीं लगता कि सब्जियां खाने से कुछ चीज़ बेहतर हो जाएगी। हम ये समझते हैं कि कुछ लगाएंगे तो ही बेहतर होगा। एक टेलीफोन कॉल है, लेट मी टेक दैट। बल्कि इनफैक्ट नूर, व्हाई डोंट यू टेक दैट? आप प्लीज़ कॉल लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उन्हें आपसे ही बात करनी है। नहीं, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखा सुमेरा बात कह रही है। जी सुमेरा, कैसी हैं आप? सही हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। साहिब भाई, मेरा फर्स्ट टाइम कॉल लगा है, तो हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ हकीम साहब हैं, हमारे साथ फरा है, हमारे साथ नूर हैं, हमारे साथ सलमा हैं और हमारे साथ रानिया आपा हैं। बताइए क्या कहना चाहती हैं? साहिब भाई, मैंने पहले भी कॉल की थी अपनी बेटी के लिए। अच्छा, उनके फेस के ऊपर ना छोटे छोटे व्हाइट कलर के दाने निकले हुए हैं। ओके। 1 साल से मैं उसका इलाज करवा रही हूँ लेकिन वो ना सही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? हमारे साथ हकीम साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ रानिया आपा भी मौजूद हैं। आप बताइए कहाँ पर आप लेके आना चाहती हैं और इलाज करवाना चाहती हैं? साहिब भाई, मैं आपकी शो में भी आना चाहती हूँ और मैं
इलाज करवाना चाहती हूँ आपके एक्सपर्ट से। अच्छा ये बताइए बेटी की उम्र कितनी है? आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 3.5 साल की है वो। 3.5 साल। 3.5 साल की है, तो फिर आपको लाकर दिखाना होगा, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को हम आप बगैर देखे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस वजह से उनके वाइट दाने हैं। आपको लाना ठीक है, पड़ेगा, तो चाहे आप- आपके पास आ जाए, मेरे पार्लर आ जाए, मेरी क्लिनिक आ जाए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करने को तैयार हैं। ऑलराइट सुमेरा, आप ज़रूर आ जाइए। आप हकीम साहब के पास भी आ सकती हैं, आप रानी आपा के पास भी आ सकती हैं। आई कैन आस्क डॉक्टर खुरम टू सी यू, आई कैन आस्क डॉक्टर ईसा टू सी यू, एनीवन। आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पर आना पड़ेगा। वंस यू कम हेयर देन विल सी कि हमको कहाँ आपको भेजना है। लेकिन कोताही मत करें बच्चों के सिलसिले में, और 1 साल से अगर आप उनका इलाज करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ज़रूर हमारे पास आएँ, यहाँ पर आने के बाद आपकी बेटी का इलाज हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और दूसरी कॉल लीजिएगा। अच्छा साहिर, अभी आप कह रहे थे कि हम लोग खाने पर नहीं जाते। मेरी भी शुगर आजकल बॉर्डर लाइन पर है, तो मैंने अपने लिए ये सब्ज़ी तैयार की और मैं इसको खा रही हूँ। और 1 वीक के बाद जब मैंने अपना टेस्ट कराया तो मैं उस लेवल से हट गई हूँ। तो ये सब्ज़ियाँ खाना आपके लिए बहुत एक मोज़ाती कैफियत और अहमियत रखती हैं। आप खुदारा पहले खाएँ। और जैसे कि आपने कहा मुलाजमा जो हमारे फ्रेकल्स हो जाते हैं, इसका 95% जो वजह होती है वो ये होती है कि बॉडी में किसी भी वजह से खून की कमी हो जाए। ऐसी तमाम ख़वातीन अपने लाइफ के अंदर पालक और मेथी का इस्तेमाल, पालक का साग और मेथी का इस्तेमाल बढ़ा दें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे तो ये है कि टमाटर भी बहुत फ़ायदेमंद है। टेलीफोन कॉल, नूर प्लीज़ कॉल लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सबको। आप सब कैसे हो? ठीक हो? साहिर भाई आप सब ठीक हो? साहिर भाई आप कैसे, ठीक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बात करने की बहुत ख्वाहिश थी। बहुत वक्त से आप कहते थे कि जीवन में आपको शो लगा था, जब दूसरे समझ नहीं आ रहा है, तब से मैं कॉल पर समय में तो साल लग गया कॉल लेने की। आपको देना है तब मैं कामयाब हो गई। मेरा काम हो गया, मैंने आपको कॉल किया, उससे बात कर ली। तो मेरे अब्बू आपकी बहुत बड़ी फैन, आपको बहुत दुआएं देते। कोई भी मॉर्निंग शो नहीं देखते, सिर्फ आपका मॉर्निंग शो देखते और किसी का भी नहीं देखते। सिर्फ आपका उनको बहुत पसंद है, क्योंकि आपके जो आप बताते हैं सोच के या जिस तरीके से आप बताते हैं तो अंदाज भी कुछ अलग होता है, तो वो अप्लाई भी करते हैं। हम खुद भी हमें बताते हैं कि इस तरह करो, जो आपने बताया, जो साहिर बताते हैं उसी तरह हमें कहते हैं आप इस तरह करो। तो आपको बहुत आपके बहुत बड़े फैन है मेरे अब्बू, और हम सब भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब्बू हमारे बहुत बड़े फैन है आपके और बहुत ज़्यादा दुआएं भी आपको देते हैं। थैंक यू। बहुत ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, लेकिन अभी वो काम से गए हुए बाहर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा, अपने फादर से कहिएगा मुझसे आके मिलें। आप आशुरे के बाद यहाँ पर आ सकती हैं और डेफिनेटली अपने फादर को लेके आइएगा। वुड लव टू मीट हिम। बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि आप शो पे आएँ आप दोनों, इनका नंबर ले लीजिएगा एंड प्लीज़ आस्क देम टू कम हियर एंड सिट इन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अब हम एक सूप बना रहे हैं जो वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये कॉल है या फिर आप? नहीं आप बनाइए, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो देख रहा हूँ। कॉल शायद होगी। नहीं, वज़न कम करना अभी बता दें, ब्रेक के बाद बताएं। मुझे बता दीजिएगा इफ़ आई हैव टू टेक अ ब्रेक। अगर 1-2 मिनट में ब्रेक लेनी है तो मुझे बता दें, ताकि ब्रेक के बाद हम वज़न करने की तरकीब बताएं। वज़न 2 मिनट तो अभी नहीं बताइए। अच्छा, वज़न का एक बहुत बड़ा इशू होता है, सबसे पूछ रहा हूँ, आप हाउ डू यू मेंटेन योर वेट? बहुत डाइट करती हैं? नहीं, डाइट तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, वो ऐसे ही नेचुरली ऐसा होता है। लेकिन जिनका नेचुरली ऐसा नहीं है, डू यू रिकमेंड कि जी वो एक्सरसाइज करें या डाइट का ख्याल रखें? आप अपनी डाइट का ख्याल तो रखती होंगी? बेसिकली व्हाट आई डू इज़ कि मैं जब एक टाइम खाना खाती हूँ तो पेट भर के नहीं खाती। ओके। मैं अगर 3 टाइम मुझे खाना खाना होता है तो मैं 5 टाइम खा लेती हूँ, लेकिन थोड़ा खाती हूँ। यार ये कमाल बात है। इससे बेहतर बात कोई नहीं। कभी भी वेट गेन नहीं होगा। अच्छा, इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। जो नूर ने अभी कहा, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है तो आपका ब्रेन उसी अंदाज में काम करने लगता है। उसको जो सिग्नल्स मिलते हैं वो वही मिलते हैं। 3 के बजाय अगर आप अपने पोर्शंस को कम कर दें और 5 मरतबा खाना खाएं तो आपका वेट रिड्यूस भी रहेगा और आपकी सेहत भी बहुत मेंटेन रहेगी। जैसे साहिर, हम लोग नॉर्मली हम देसी माएँ नहीं इस चीज़ को मानती हैं कि नहीं जी 3 टाइम खाना होना चाहिए, सुबह दोपहर। मैं जरा हट जाऊँ, अब आप लोग बोलें देसी माएँ। जी हाँ, देसी माएँ। तो लेकिन I should not be स्नैक्स टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि वही वो 5 to 6 मील्स बन जाते हैं बच्चों के लिए भी, यंग लड़कियों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो हम थोड़ा कर खाते हैं, वो नहीं तो हम एक ही वक्त में, हमें पता है 3 दफ़ा खाना मिलना है, इसके बाद तो मिलना नहीं, एक ही दफ़ा बैठ के खा लो। तो पेट भर के जो खाना है वो हमारे लिए बुरा हो जाता है।
अच्छा, ये मेरा जो वज़न है वो साहिर बढ़ता घटता है, बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है, लेकिन मैं कंट्रोल बहुत करती हूँ, अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, इसी तरह से पोर्शन में खाना खाती हूँ। लेकिन एक्सरसाइज आप अपनी लाइफ में एक ज़रूरी हिस्सा बना लें। इसके लिए ज़रूरी नहीं आप जिम जाएं, अपने घर में आप थोड़ी सी एक्सरसाइज, बॉडी को थोड़ा सा ये मूव तो करें। बहुत बड़े बड़े लोगों की बातें मैं आपको बताता हूँ जी। आजकल मैं अपनी दूसरी पिक्चर के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ और अभी 3 दिन से शुरू की है और मेरे जिस्म का हर जोड़ दुख रहा है। ऐसी ऐसी जगह दर्द है जो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे ट्रेनर है जुल्फ़कार साहब, तो अगर वो देख रहे हैं तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे एहसान आपका मैं चुकाऊँ। मैं कसम, जो नज़र आ रही हैं जगह वहाँ भी दर्द है और जो नहीं आ रही वहाँ भी दर्द है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत शदीद तकलीफ है। तो ये तो आपको जरूरत नहीं है एक्सरसाइज हाँ की। बिल्कुल जी, Actually मुझे आपकी जरूरत है, हाँ आप जी बिल्कुल, स्मार्ट मुझे हैं। बहुत जरूरत तो हमें है। बहुत मैं आखिरी स्मार्ट पैदा हुआ हूँ, बाकी तो कोई नहीं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वजन को कम कैसे किया जाता है हरी सब्जियों के जरिए। हरी सब्जियां जो आपके घर में पाई जाती हैं, जो आप अक्सर बनाते हैं, वजन को कम किस तरह से कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज तो लग रहा है कि हम ऐसे जा रहे हैं और ऐसे वापस आ रहे हैं, पता नहीं आज मतलब इट्स अ गुड फीलिंग एट द सेम टाइम, बट ऑफ कोर्स वी नो द रीज़न। बट एनीवेज आई होप कि आप लोगों को हमारा शो पसंद आ रहा हो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। हमारे मुल्क में हम ये समझते हैं कि शायद ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है और खासा प्रॉब्लम है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम जो खाने खाते हैं, जो फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें बेतहाशा वो फैटनिंग भी होता है, साथ साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद जो होती है वो भी बेतहाशा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सो एट द एंड ऑफ द डे, और फिर सबसे बड़ी बात है उसमें से हम जो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो निकाल देते हैं। हमारे यहाँ जो पकाने का तरीका है एशिया के अंदर, तो वो इसी किस्म का है कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें से निकाल के बाहर कर देते हैं, तो ग़िज़ाइयत हमें मिल नहीं पाती और हम थोड़े से ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। ऑब्वियसली उसमें बड़ा कल्चर का एक दखल होता है, और हमारा कल्चर ये है कि शादी से पहले तो बहुत कुछ ठीक होता है, शादी के बाद भी बहुत कुछ ठीक होता है, लेकिन ख्वातीन और मर्द दोनों अपनी अपनी केयर छोड़ देते हैं। मेन टेंड टू बी दीज पीपल जो इस प्लैनेट पे बसते ही नहीं हैं, एंड देन वुमेन टेंड टू बी यू नो दीज पीपल जो शायद उनको किसी बात की परवाह नहीं रहती। एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, अपना ख्याल रखना ख़त्म हो जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है, एंड समहाउ we both, men and women, we find reasons to justify that. टाइम नहीं मिला, बच्चे ज़्यादा हो गए, माश का चक्कर है, सारा दिन मैं चूल्हे के आगे रहती हूँ, सारा दिन मैं काम करता हूँ, बसों में धक्के खाता हूँ, गाड़ी में धक्के खाता हूँ, तंग है, बहुत बोझ है माशी, सारी बातें अपनी जगह। एट द सेम टाइम क्या वाकई ये वो रीज़न है जिसकी बुनियाद पे आप अपने आप की केयर करना छोड़ दें? क्योंकि बढ़ता हुआ वज़न, आई विल टेल यू समथिंग, आई हैव गॉट अ डॉटर 10 months old. Never in my life I was ever worried about my health. मैं ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं होता था, कुछ भी हो जाता था। For the first time yesterday, since yesterday I've been taking medicines like anything. I'm popping pills. मैं खा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? Because I want to be there. मैं रहना चाहता हूँ वहाँ पे जब मेरी बेटी बड़ी हो रही हो। मैं उसे स्कूल छोड़ने जाना चाहता हूँ, मैं उसके कॉलेज के पास जाना चाहता हूँ, जब वो दुनिया में नाम कमाएगी, जब वो दुनिया के अंदर आगे बढ़ेगी। I want to just stand there and I just want to look at her. उसकी स्माइल दुनिया की सबसे खूबसूरत स्माइल है, उससे अच्छा फेस दुनिया में किसी का नहीं है। एंड आई वांट टू मेक श्योर कि मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ मौजूद हूँ, मैं अपनी बेटी को बढ़ते हुए देख सकूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ और मैं अपना वज़न बढ़ा लेता हूँ, मैं अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेता हूँ, और कल को खुदा ना करे मुझे हार्ट अटैक होता है और मेरी फ़्लाइट ऊपर की चली जाती है। होगा कुछ भी नहीं, होगा कुछ भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप पर अपनी जानों की हिफाजत लाजिम है, बिल्कुल, और एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल है, और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम पर अपनी जानों की हिफाजत लाजिम है। इस आयत में तनबीह और तलकीन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल है कि बीमारी मुझ पर मेरी अपनी गलती की वजह से आती है, लेकिन मेरा रब मुझे शिफा का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही। तो हमें इसमें तनबीह और तलकीन है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आजकल साहिर भाई हमारे मुआशरे में
दो मर्ज़ बहुत कसरत से बढ़ रहे हैं। उनमें एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल की शरह, ट्राइग्लिसराइड, जिनसे वेंस या आपकी जो शरियानें हैं, वरेदे हैं, उनमें तनाव पैदा होता है, सख्ती पैदा होती है, जिससे दिल को खून और ऑक्सीजन पहुंचने का अमल जो है वो सुस्त हो जाता है। जब दिल को खून और ऑक्सीजन पहुंचने का अमल सुस्त होता है तो उससे फिर ये दम कल्बी की कैफियत भी पैदा होती है, उससे अटैक होने का, एंजाइना वगैरह के अमराज की शरह बढ़ जाती है। दूसरा ये कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि हम फार्मी अंडा, फार्मी मुर्गी या बड़ा गोश्त जो हम इस्तेमाल करते हैं, या हैवी प्रोटीन वाली वो ग़िज़ियात इस्तेमाल करते हैं जो हम एक्सरसाइज नहीं करते लेकिन हमारे मामूलात में ज़्यादातर बैठना और मखसूस एक मामूल है कि हमने खाया और काम किया, बैठ गए। देखिए बात वहीं आ जाती है कि आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मेन एंड वुमेन बोथ, और साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल बहुत करना है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपको एक रेमेडी बताते हैं। वो रेमेडी उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक ये आप चाहे जितनी रेमेडी सीख लें, जब तक आप अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खुदा का वास्ता एक्सरसाइज कीजिए। ऑनेस्टली मेरा कुछ जब मैं अपनी पहली पिक्चर शूट कर रहा था, रास्ता शूट कर रहे थे हम, आखिरी दिन के बाद मैंने डाइट डिलिबरेटली छोड़ दी थी, लिटरली छोड़ दी थी। एंड फॉर 3 months आई हैड पिकनिक कि यार बस कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो सब। वी आर शूटिंग अनदर फिल्म स्टार्टिंग फ्रॉम January 18th, तो उसके लिए अब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किए। एंड द रीज़न इज़ मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम गोइंग बैक टू माई रेगुलर स्केड्यूल। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन तक, ज़िंदगी मौत का सिर्फ खुदा को पता है, लेकिन आप अपने तौर पे कोशिश कीजिए कि आप बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। हम आपको तरकीब बताने जा रहे हैं वेट लॉस की, कि किस तरह से हम वेट को लूज़ कर सकते हैं। आइए जी, आप लोग सब बैठेंगे या यहीं बैठेंगे? अच्छा, सूप बनाएंगे हम वज़न कम करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ दवा के तौर पे हम इस्तेमाल करें तो फिर हमारा मूड ख़राब हो जाता है, फिर दिल नहीं चाहता। लेकिन खाने की चीज़ को, अपनी ग़िज़ा को वज़न कम करने का ज़रिया बना लिया जाए किसी डिश को, तो वो आपको मज़ेदार भी लगती है और आपका वज़न भी कम हो जाता है। अच्छा, ये हरी सब्जियों की मदद से ही बनेगी? बिल्कुल हरी सब्जियों की मदद से बनेगी। और हम ज़्यादातर वज़न कम करने के लिए करेला इस्तेमाल करते हैं, और हम बंद गोभी का इस्तेमाल करते हैं, लौकी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो बहुत सस्ती सी सब्जी की तरफ बाय द कभी वे नहीं आप जाती। लोग तो बताएंगे, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ इसके ज़रिए बता रहा हूँ। बहुत सिंपल तरकीब है, इसको काट लीजिए, उबाल के खा लीजिए। I swear, I'm not kidding. बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। This is going to lose weight, that's it. मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बहुत सारी 5-6 चीज़ें बताएंगे, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ये लीजिए, एक बंद गोभी ले लीजिए, इस बंद गोभी को काटिए, काटने के बाद इसको बॉयल कीजिए, अच्छी तरह धो लीजिए, बॉयल कीजिए, बॉयल करने के बाद हल्का सा नमक और काली मिर्चें डाल लीजिए, एंड दैट्स इट, दैट्स योर फूड। आप ये ज़रा करके देखिए, 1 हफ्ता करके देखिए, एंड देन यू विल नो कि क्या होता है। बेहतरीन होता है। बहुत तेज़ी से वज़न कम करती है, लेकिन यही बात होगी कि इसका जायका जो होता है वो कभी कभार हमें बहुत बुरा भी लगने लगता है। एक ही चीज़ खा रहे, तो 2 तरह के आप सूप बना लें या खाने बना लें, खाना खा के अपना आप वज़न कम करें, ताकि आपका पेट भी भरा रहेगा, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, वो जो बेली फैट है, वो भी आपका ख़त्म होगा, और आपके जो इस बॉडी में बहुत एक अजीब सा एक ढीलापन आ जाता है, वो भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, आपने तकरीबन 1 गिलास पानी ले लेना है, और मैं ये वाला सूप बनाऊंगी, वो बनाऊंगी मैं धनिया से बनाऊंगी। Okay. ठीक है, धनिया पिसा हुआ मेरे पास तकरीबन 1 प्याली है। आपने एक गड्डी ले ली, इसको अच्छी तरह से धो लिया, पानी डाल के इसको आपने पीस लिया। धनिया को आप पीस लेंगे, और ये बंद गोभी है जो अभी आपने बात की बंद गोभी की, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, विटामिन सी होता है। बंद गोभी हम 1 गिलास पानी के अंदर डाल देंगे। तकरीबन 1 कप बंद गोभी मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दी है। अब इसमें डालने के बाद लहसुन की 4-5 जगह हैं, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसको पिसा हुआ लहसुन नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका जायका जो होता है वो बहुत अजीब सा लगता है, तो आपको सूप में मज़ा नहीं आएगा। आपने जगह डाल देनी है थोड़ी सी। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 कप धनिया पिसा हुआ वो शामिल किया है, तो इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अच्छा, दिस कैन बी अ कंप्लीट मील एक्चुअली। जी बिल्कुल, ये आपका लिए, इसको छान के हम पियेंगे, सूप को छान के पियेंगे। और ये लेमन को हमने इसमें लेमन का रस नहीं डालना, इसके स्लाइस डाल देने हैं। ठीक है, ताकि लेमन का छिलका भी है वो भी इसके अंदर, इसका अरोमा सारा इस पानी के अंदर चला जाए। वो हमने 3 से 4 अदद लेमन स्लाइस डाल दिए हैं, और जायके के लिए नमक शामिल करेंगे। अच्छा, मेरे पास ये एक चीज़ नज़र आ रही है, 1 सेकंड इसको रोक दीजिएगा। ये ग्लास है ना पानी का, मतलब जगह ना जिसमें थोड़ा सा पानी है, आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक बता रहा हूँ। ये लेमन कम है थोड़े, लेकिन लेमन ले लीजिए 5-6 इसी तरह के, इसमें डाल दीजिए। यहाँ थोड़े से सेब पड़े हुए हैं, आपको बता रहा हूँ, इससे बेहतर डिटॉक्स कोई नहीं हो सकता। सेब लेके इसमें डाल दीजिए, और ये यहाँ तक भर लीजिए, और इसके बाद पूरा दिन इसको पीजिए।
आई एम टेलिंग यू, ये आपके जिस्म से कसाफतें जो इसको निकाल देगा। एक बहुत बड़ा डिटॉक्स ड्रिंक है जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है, और आपका वेट जो स्पेशली जो आपके लव हैंडल्स होते हैं, जो साइड्स आपकी आ जाती हैं, उसको काटने के अंदर बहुत मुफीद है। बट सॉरी, अच्छा, थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी सूप में। अब नमक का इस्तेमाल कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल ज़रा सा, ताकि आपको ये फीकापन ना लगे। और काली मिर्च भी बिल्कुल थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये सूप दिन में कितनी मरतबा पीना? आप इसको दिन में 3 बार पिए, खाना खाने से पहले पिए, ताकि आप ये सूप पी लेंगे तो आपको भूख कम लगेगी और खाना आप कम खाएंगे। आप 3 बार खाना खाते हैं, सुबह उठें, नाश्ते का अगर आपके पास वक्त है सूप बनाने का तो नाश्ते में तकरीबन 1 कप पी लें। इसको छान के एक साथ बना लें और 1 कप आपने नाश्ते से पहले पी लेना है। फिर आपने थोड़ा चल फिर के फिर नाश्ता कर ले तो आप खुद ही आप बहुत कम नाश्ता करेंगे। इस तरह से आपका वज़न तेज़ी से कम होगा। दोपहर के खाने से पहले आपने 1 कप पी लेना है, फिर आप फ़ौरन से आप खाना खा लें। फिर आप देखें फिर आप खाना कम ही खाएंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा। और रात को आप इस सूप को पी लें। इसका एक तो जायका बहुत अच्छा होता है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आपने रेगुलर अपनी रूटीन में इस सूप को आपने इस्तेमाल किया तो आप यकीन माने 15 दिन में आपका तकरीबन 3 से 4 किलो वज़न कम वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, एक बार फिर मुझे बता दें इसमें क्या क्या डाला है? पानी लिया था, 1 गिलास पानी मैंने लिया था और तकरीबन बंद गोभी को मैंने चॉप कर लिया था, 1 कप के बराबर वो शामिल कर दिया। उसके बाद लहसुन की 3-4 जवे मैंने इसके अंदर शामिल कर दी साबित। और धनिया था, हरा धनिया, उसको अच्छी तरह से धो के चॉप करके 1 प्याली, तकरीबन 100 ग्राम्स बनती है 1 प्याली, वो मैंने पीस के इसके अंदर शामिल कर दिया था। और मैंने काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी और नमक बिल्कुल थोड़ा सा। अब ये पक गया, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। इसको छान के लेमन आल्सो, बिल्कुल लेमन स्लाइसेस डाले थे। लेमन का मैंने जूस नहीं डाला था, लेमन स्लाइसेस डाले थे, 4 अदद लेमन के स्लाइसेस डाल के। अब ये पक जाएगा, 3-4 इसका उबाल आ जाए, उसके बाद आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है? इसको पकाना नहीं है आपने, थोड़ा सा बस। ये हमारे पास तैयार हो चुका है, तकरीबन 2 मिनट में तैयार हो गया। छान लें, छानने के बाद आप इसको 1-1 कप तीनों वक्त 3 टाइम पिए खाना खाने से पहले। 15 डेज़ में आपको 3 से 4 किलो वज़न आपका तेज़ी से कम हो जाएगा, 5 kg भी हो सकता है। आपको बस इसको पीना है। आप ये पिएंगे तो खाना और कम खाएंगे, भूख आपको कम लगेगी। अच्छा जी, आपने इसको सुबह नाश्ते से पहले लेना है, दोपहर को खाने से पहले लेना है और रात के खाने से पहले लेना है। एक और बात है, एक ऐसी टिप है, हकीम साहब इस बात से एग्री करेंगे, पूरी दुनिया इसको जानती है, मैं फिर भी यूँ ही कह रहा हूँ। अगर आप खाने से पहले पानी पी लें, पानी खाने के बाद ना पिएं, खाने से पहले पानी पी लें तो कभी भी आपका पेट नहीं बढ़ेगा। पेट नहीं बढ़ेगा, मैदे का कोई मर्ज नहीं होगा, मैदे का कोई मर्ज भी नहीं होगा। खाने से पहले पानी पी लीजिए, उसके खाने के बाद या दरमियान में पानी ना पीजिए, खाने से पहले पानी पी लीजिए, एंड दैट्स इट। अच्छा, उसमें एक और बड़ा कमाल है, जब खाने से पहले पानी पीते हैं तो स्टमक थोड़ा सा आपका फुल हो जाता है ना, तो इसलिए आप खाना भी कम खाएंगे, रिड्यूस खाना खाएंगे, और मेरे ख्याल में आपके लिए बेहतर। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, खाना भी कम खाया जाएगा, मैदे की जो तराविश रतूबतें होती हैं मैदे के अंदर वो भी कम हो जाती हैं, तेज़ाबियत भी नहीं होती, खाने के बाद मैदे का भारीपन नहीं रहता। आजकल हमारे यहाँ मैदे के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, 20 mg 40 mg खाने से पहले, खाने के बाद दबा के इस्तेमाल हो रही है। तो उसमें यही मसला है, अगर पानी का इस्तेमाल किया जाएगा तो मेरा ख्याल है उसके इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। चलिए, बहुत अच्छा, फरा ने जो ये बनाया है मुरक्कब, इससे इंशाल्लाह ताला कमज़ोरी भी नहीं होगी, वीकनेस भी नहीं होगी, वेट भी लूज होगा। ये बताइए कौन टेस्ट करना चाहता है इसको? आप टेस्ट करना चाहते हैं? सारे वेट, अरे तुम्हें वेट लॉस की क्या ज़रूरत है? तुम्हें क्या ज़रूरत है? आई मीन यू, आप तो ठीक है बिल्कुल। ट्राई कीजिए, गरम है, वेरी हॉट। यहाँ से पकड़े, यहाँ से, देयर यू गो। हाँ, और टेस्ट करके मुझे बताइएगा। अरे फूंक तो मार लें। सूप गरम किया जाता है। हाउ इज इट? कैसा है? अच्छा है तो पिए ना पूरा। और कोई पिएगा? एनीवन? आपको क्या जरूरत है, खुदा का वास्ता, जो लोग आप पिएंगी, आप ये लीजिए, देख के यहाँ से मत पकड़िएगा, प्लीज़ यहाँ से पकड़ लें, और उसके बाद पास ऑन करते रहिए तबरुक के तौर पे। अगर हमारी दवाई मज़ेदार हो तो फिर क्या मज़ा आ जाए। नहीं, दवाई में मज़ा होना चाहिए, है ना, जायका होना चाहिए। नहीं, अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मोहब्बत, वैसे भी मोहब्बत तो बहुत ही है हम पाकिस्तानियों में। हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल। मैं ये कह रहा था, ये जो आपने लेमन का जो डाला है ना, ये बड़ा कमाल है। जी बिल्कुल, उसका छिलका भी साथ आ गया। आप सिर्फ लेमन जूस डाल देते हैं, उससे एक नुकसान ये होता है, जिन लोगों को एसिडिटी होती है उनके लिए प्रॉब्लम करता है। तो आपने लेमन पूरा का पूरा छिलके के समेत डाला है, तो उसका अरोमा तो आ गया उसके अंदर, लेकिन वो जो खट्टापन है वो नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये डबल आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, हाँ, दुरुस्त ठीक है। होगा। अच्छा हकीम साहब, अगर एक कोई तरकीब बहुत नेचुरल सी बतानी हो इन सब्जियों की मदद से, तो आप क्या बताएंगे वेट लॉस करने की? देखिए आजकल फैटी लीवर का मसला है बहुत ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। यहाँ आ जाइए ना, उठ के जरा बता दीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपके नहीं मैं आपको ये तमाम की तमाम सब्जियाँ, इसमें तमाम बेहतरीन चीज़ जो है वो करेला है। करेला। करेला जो कि है शुगर के हवाले से हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फैटी लीवर और बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। मुझे ये बताइए वेट किससे कम होगा? वेट अच्छा कम एक सेकंड जरा थोड़ा सा आप लोग चुप हो जाइएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जी जी बिल्कुल, वेट इससे कम होगा। इसके साथ अगर मेथी इस्तेमाल की जाए, कॉम्बिनेशन बनाया जाए इसका, करेला और मेथी, बाथू मको जो सब्ज़ होती है, इनको मिला के अगर पका के 2 गिलास पानी में पकाया जाए, दरमियानी साइज़ का करेला ले लिया जाए और उसको 2 गिलास पानी में पकाया जाए, जिसमें थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा बाथू और मको सब्ज़ के पत्ते अगर मिलाकर 2 गिलास पानी में पकाकर 1 गिलास जब रह जाए छान कर पिलाया जाए सुबह के वक्त खाली पेट, तो इससे भी बहुत ज़्यादा वेट कम होगा। वेट कम हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल कम अच्छा, होगा। एक जी आप बताइए। ये भी कमाल चीज़ है खीरा वज़न कम करने के लिए। अगर इसको सुबह नाश्ते से पहले 2 खीरे आप अपने नाश्ते में खाएं और उसके बाद आप आधे घंटे के बाद कुछ नाश्ता करें, तो आपका बेहतरीन तरीके पर वज़न कम होगा। जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL, इससे बहुत कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, ये सब हरी सब्जियां आपके सामने हैं। सवाल अच्छा, मेरे- एक तनबीह करना चाहूँगा। मैं आजकल वेट लूज़ के हवाले से लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। इसमें सिर्फ एक तनबीह ये है कि जिनको H. पायलोरी है या मैदे की एसिडिटी रहती है या अल्सर की शिकायत है, वो मोटापे के लिए लीमू का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ठीक है। और शहद में मिला के भी ना करें। शहद में मिला के भी ना करें, ठीक है। कावे में डाल के भी ना करें। वैसे आजकल जो रेमेडी है वो बड़ी कमाल है, हर जगह इस्तेमाल हो रही है। आप आधा लेमन ले लीजिए, इसके कुछ ड्रॉप्स आप 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, सुबह सुबह नहार मुँह पी लीजिए और हर खाने से पहले 1 गिलास इसी तरह का पीजिए। यही बताया जाता है कि ये इस तरह से किया जा सकता है। वेट लॉस उससे भी हो सकता है। साथ साथ कोई भी सिरका, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले लेते हैं, कोई भी एक सिरका ले लीजिए, सिरके का 1 चम्मच और 1 गिलास पानी के अंदर वो आप घोल दीजिए, और अगर ट्वाइस अ डे आप लेते हैं तो बहुत रिकमेंडेड है। खाने से पहले आपका वेट बंद गोभी का अगर आप सलाद बना लें और उस पर काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सिरका जो है वो डाल के आप चम्मच के साथ लें खाने से पहले, ख़ुसूसन दोपहर के खाने से पहले, तो इससे भी बहुत जल्दी ये दोबारा बताइएगा। बंद गोभी का आप सलाद बना लें। अभी पकाना नहीं है इसे? नहीं, पकाना नहीं है, कच्चा। ओके। बंद गोभी का एक सलाद बना लें, सलाद की एक दरमियानी साइज़ की प्लेट बना लें, उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका, ठीक है, डाल के उसे चम्मच के साथ खाएं, तो इससे भी बहुत जल्द वेट लूज होगा। बिल्कुल, बंद गोभी की हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं। बहुत मशहूर, बहुत पुरानी सब्ज़ी है। आप इसको चॉप कर लिए अच्छी तरह से। 1 टीस्पून ऑयल के अंदर बंद गोभी, हरी मिर्चें बीच में से चॉप करके, बीच में से काट के, इसके आपने स्लाइस नहीं करने, इसको चॉप नहीं करना, बारीक बारीक बीच में से काट के आपने ऑयल लेना है। ऑयल 1 टीस्पून गर्म करके आपने हरी मिर्चें डाल दी हैं तकरीबन 1 अदद, और बंद गोभी को चॉप करके आपने डाल दें, और सिर्फ आपने नमक और हल्दी डाल के इसकी सब्ज़ी बना लें। इससे क्या होगा कि बंद गोभी कच्ची खाई नहीं जाती, तो वो सब्ज़ी आप खा सकते हैं, वो थोड़ी क्रंची सी होगी। वो आप वैसे ही आप इसको स्पून के साथ खाएं, आपका वजन भी कम होगा और आपका पेट भी भर जाएगा। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, आप चारों से एक सवाल है। एक तो यहाँ पर बेली फैट आ जाता है ना, ये ओवरऑल अगर जिस्म मोटा हो, स्पेशली कुछ एरियाज जैसे ये वाला एरिया है ख़वातीन का या मर्दों का या थाई से भी हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? कॉन्सेंट्रेटेड कुछ हो सकता है? ये तमाम चीज़ें जो हम इट्स अ सिली क्वेश्चन बट स्टिल। जी, जैसे आप शहद आप पानी में मिलाकर पीते हैं, उससे पूरी फुल बॉडी का वज़न कम होता है। उसमें लेमन का इस्तेमाल ना करें, और खीरे 2 नहार मुँह खाएं, हर खाने से पहले 2 खीरे खाएं, उससे ओवरऑल पूरी बॉडी का वेट कम होता है। अच्छा, मैं आपको एक जूस अभी बना कर दूँगी, और जो कि मिरेकल जूस मेरे घर में मशहूर है, कि उससे आपका ना सिर्फ वेट लॉस होता है, ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशंस कम होती हैं, हेयर जो फॉल मतलब बालों का गिरना, बालों की पिगमेंटेशन जो है स्कैल्प की, वो ख़त्म होती है और वो बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं बेसिक जो पहले आपने क्वेश्चन किया था कि हम मुंह पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं, हम खाते नहीं हैं सब्ज़ी, तो जब तक हमें चोट लगी हुई है, अंदर से हम हील नहीं होंगे। मुझे बताएं ऊपर से हम क्या करेंगे? वही वाली बात है, हम अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं लिपस्टिक पाउडर लगा के, लेकिन अंदर से हम तकलीफ़ में हैं। तो वाई नॉट हम अंदर से अपने आप को डिटॉक्स करें, अच्छी हेल्दी फूड दें, और उसके बाद ऑब्वियस है हर चीज़ निखर कर आएगी।
और ये लेकिन पूरा वो टोटल जैसे आपने कहा ना कि लाइक आर्म्स के पास से या बेली फैट है या थाइस पे, वो पूरी बॉडी टोन है। फिर भी सब चीज़ों के साथ एक्सरसाइज मस्ट। बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज मस्ट है। जदीद साइंसी तहकीक से अभी पता चला कि मेथी जो है वो इसके हवाले से बहुत मखसूस है, बेस्ट है। अच्छा, और कोई सब्जी तो नहीं जिसके अच्छा बारे में बात देखें, करें? आजकल जो है वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की मार्केट में भरमार है ना। लोग डिप्रेशन के Happy हवाले pill से लेते हैं लौकी लोग, की बड़ी Prozac। खासी अहमियत है। लौकी की खासी अहमियत है कि लौकी का जूस आप ले लें, तकरीबन 1 कप, उसमें 1 चम्मच शहद का मिलाकर सुबह खाली पेट अगर इस्तेमाल करें तो नींद आवर अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये कि लौकी आप ले लें तकरीबन 2 kg और उसमें 1 पाव तिली का तेल पकाएं उसको। जब लौकी जल जाए तेल को छान के महफूज रखें, रात को सिर्फ सर पे लगा के सोएं तो उससे भी आपके जो है वो इंशाल्लाह नींद भी आना शुरू हो जाएगी और दिमाग में काफ़ी आपको अच्छा फील महसूस होगा, पड़ेगी दिमाग में ठंडक पड़ेगी। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जी हैप्पी पिल। आप सबको टेंशन तो है ना, तो आइए एक काम करते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपकी टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। किस सेंस में? आपको एक ऐसी रेमेडी बताते हैं जिससे आप खुश रहना शुरू कर देंगे। बताता हूँ आपको इस ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हाँ जी, हट जाइएगा समझ लो जी। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। सभी लोग रेसिपी का जिक्र कर रहे हैं, रेमेडी का जिक्र कर रहे हैं। मेरे पास एक बहुत इजी रेसिपी है, रेमेडी है जो आपके पास घर के अंदर अवेलेबल होती है। कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। आपके चेहरे को बेहतर कर देगी। अगर आपके चेहरे की 2 टोन स्किन है तो उसको बेटर कर देगी। साथ साथ अगर आपको इधर ले आइए, आप ये लोग इशारे मत किया करें। नॉर्मली ये लाइव शो है तो कोई भी आ सकता है, या तो पहले ख्याल कर लें वरना सीधा सीधा आके दे दिया कीजिए, वो डिस्टर्बेंस खामा की होती है। अगेन बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक अंडा ले लीजिए। मैंने ये 2 अंडे इसके अंदर लिए हैं, उसकी वाइट्स निकाल लें। एग वाइट निकालनी है आपको। ये एग वाइट का फेशियल मास्क होगा। आपने एग वाइट निकाल दी है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से यकजान कर लीजिए। मेक श्योर आपने इसको इस तरह से यकजान कर लिया। एग वाइट में थोड़े थोड़े से झाग आ जाए। झाग आने के बाद आपने 1 टेबलस्पून जो है वो छोड़ दी कुछ बात को, वो इट्स ओके, इट्स ऑल द सेम, इट्स ऑल द सेम। वो सब खामखा की फजूल सी बातें होती हैं कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, इट्स ऑल द सेम। आपने ये 1 टेबलस्पून लेना है। ये देख लीजिए ज़रा गौर से, इधर देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, इधर प्लीज़ मुझ पे कैरी कर लिया करें। इधर देख लें, हाँ यहाँ पे ये देख लीजिए 1 टेबलस्पून, ये दिखा रहा हूँ मैं। 1 टेबलस्पून आपने लिया और इसके अंदर, इस टेबलस्पून के अंदर आपने ये रोज़ वाटर डाल दिया है। सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपको। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। लेकिन इसकी एक तरकीब है और वो तरकीब मैं आपको बता दूं। आपने अपने चेहरे को बिल्कुल ड्राई रखना है और आपने पहले वॉश कर लेना है। अपने मेकअप को रिमूव कर लेना है। मेकअप को रिमूव करने के बाद इसको किसी भी ब्रश की मदद से या किसी भी अपने हाथ की मदद से, अच्छा ये 2 उसका मैंने बनाया है, आप 1 अंडे की सफ़ेदी से भी बना सकते हैं। बहुत आराम से आपके चेहरे पर अप्लाई हो जाएगा। आपका चेहरा जो होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर किया जाता है। ये आपके चेहरे की जो फाइन लाइंस है, अगर आपकी गर्दन पे ये लाइंस हैं तो इनको रिड्यूस कर देगा। आपके जो क्रोज फीट हैं इनको रिड्यूस कर देगा। ये यहाँ पर जो आपकी लाइंस आ जाती हैं उसको रिड्यूस करेगा। ये जो लाफ लाइन है ये बेहतर हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा ये आपको मुसलसल इस्तेमाल करना है। आप 1 अंडा तो अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो रोज़ वाटर की बोतल है या ये जो बोतल है ये मेरे ख्याल में 50 रुपए की मिल जाती है। इससे ज़्यादा की तो नहीं होगी, 100 रुपए की होगी। तो ये आप बाज़ार से किसी भी अच्छी जगह से ले सकते हैं। रोज़ वाटर की 50 रुपए की बोतल होती है। 1 अंडा मुझे नहीं मालूम कितने का होता है, लेकिन 1 अंडा ले लीजिए। आई ऑनेस्टली आई डोंट नो। रोज़ घर में होता है आपके पास। जी 10 रुपये का होता है। 10 रुपये 1 अंडा, 50 रुपये की 1 बोतल। ये आपकी 11-12 रुपये की रेसिपी है, क्योंकि ये आपकी सिर्फ आपको 1 टेबलस्पून डालना है। अच्छा, ये मास्क अगर आप 1 दिन छोड़ के लगाएंगे तो बहुत अच्छे असरात आपको मिलेंगे। लेकिन इसकी एक ट्रिक है, जैसे मैंने आपको बताया। एक तो आप अपने आप को बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, चेहरे को साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे और फिर जब ये लग जाएगा तो कोई भी नॉर्मल सी क्रीम उससे अपने चेहरे को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। अदरवाइज जी सर जी इसके अंदर विटामिन ए होता है। अच्छा, विटामिन ए आप जो मॉइस्चराइज कराए ना वो पील ऑफ करता है। विटामिन ए की कोई भी क्रीम, कोई भी, जैसे अंडे के अंदर, जर्दी के अंदर या सफ़ेदी के अंदर स्पेशली विटामिन ए बहुत होता है और प्रोटीन होता है, तो ये पील ऑफ करता है और विंटर में थोड़ा पील ऑफ करेगा। और कोई भी चीज़ दुनिया की अगर एंटी एजिंग पे काम कर रही है तो वो स्किन को पील ऑफ करेगी। जब तक पील ऑफ नहीं करेगी आपकी लाइंस नहीं जाएंगी।
तो थोड़ा रैश आ सकता है जब भी आपने मॉइस्चराइजर लगाया। मॉइस्चराइजर लगाए आप। अच्छा, और दूसरी बात ये कि देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके घर के अंदर अवेलेबल है, हम हर चीज़ आप, लेकिन याद रखिए आपका चेहरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगेन, कोई मेकअप की एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, चेहरा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जब क्लीन हो गया और ड्राई हो चेहरा, ड्राई होने के बाद इसको इस तरह से लेके अपने चेहरे पे आपने यहाँ तक लगा लिया, 5 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा, उसे साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद अपने चेहरे को टैप कीजिए और ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद इस पर दोबारा मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइए, वरना प्रॉब्लम है। मैंने बार बार एक ही बात बोली है, ये तरकीब सिर्फ उसी वक्त होगी जब आप मॉइस्चराइज करेंगे। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आप रोज़ वाटर स्प्रे करके चले जाएं तो आप फ्रेश हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। आप रोज़ वाटर अगर स्प्रे करके चले जाएं, और इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव बात ये कि जब आप सोने के लिए लेटें तो अपने चेहरे पे रोज़ वाटर स्प्रे कर लें, आपको नींद बेहतर आती है। फ्रेग्रेंस की वजह से आती है, ताजगी की वजह से आती है। लेकिन ये तरकीब आप 10-12 रुपये के अंदर आपके घर के अंदर एक ऐसा मास्क बन जाएगा जिसके लिए आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी बहुत अच्छे ब्रांड का क्रीम भी लेते हैं, जो आप लोशन लेते हैं, तो वो 300, 350, 400 रुपये का आ जाता है, जो आपके लिए 3-4 महीने चल सकता है। तो 4 महीने के लिए अगर आप 400 रुपये भी स्पेंड करें तो आई डोंट थिंक इट्स दैट मच। और साहिल, बात ये है कि ये बहुत अच्छा क्लेंजर है। जब तक ये क्लेंजर का, जैसा आपने कहा ना, स्प्रे कर लें, कोई भी मेकअप किया आपने रोज़ वाटर से भी स्प्रे कर लिया है तो वो क्लेंजिंग का भी काम करेगा। बेस्ट क्लेंजर है। आपका मेकअप सबसे पहले उतारना ज़रूरी है। कोई भी मास्क, कोई भी क्रीम, कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, मेकअप के ऊपर लगाएंगे तो यूजलेस है, वो नेचुरली वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, काम ही नहीं कर रही है। तो जब तक क्लीन नहीं करेंगे तो बेस्ट है रोज़ वाटर, आप तो सही क्लेंस करें। और अर्के गुलाब के लिए अगर 50 रुपये भी खर्च ना करना चाहें तो एक मुट्ठी गुलाब की पत्तियां लें और रात को 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह कोई पानी छान कर आप किसी बोतल में कर लें, आपका बेहतरीन अर्के गुलाब किसी चीज़ का भी कितना अच्छा बन और जाता है। इसके अंदर आपने बात नहीं करनी, बिल्कुल चुप रहना है जब तक ये ड्राई नहीं हो, जब इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए। तो बेगमात को लगा दिया जाए। बिल्कुल बेगमात के लिए ही बनाया ये वाला मास्क। अच्छा, दूसरी बात ये इसके अंदर अगर आप कोई भी ऐसा स्क्रबिंग एजेंट डाल दें, जैसे कि अभी आपने कहा था, हम इसमें मूंगफली इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके अंदर इवन गुड़, मेरा फेवरेट है, आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी आपके स्क्रबिंग एजेंट का काम करेगा। लेकिन मेक श्योर वन थिंग एट अ टाइम। पहले इसे ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद इसके रिजल्ट देखिए। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने मेकअप नहीं किया हुआ और जिसको अपनी स्किन टाइट करनी है, पता चलेगा, अभी रिजल्ट पता चल जाएगा। कोई है बगैर मेकअप के? तो बगैर मेकअप के, नहीं, जो मेकअप के साथ है वो क्लेंजर यूज कर रहे हैं, जिसका मेकअप नहीं हुआ हुआ है कोई? नहीं, लड़कों में से बुला लेना किसी। नहीं, लड़का नहीं, तुम आओगे? हम आए आपका अर्के गुलाब से क्लींजिंग करते हैं, आइए आपका फेस साफ। आप आ सकती हैं, आपने मेकअप तो नहीं किया हुआ ना? आइए, आपको लगाना पड़ेगा जी। वैसे भी मेकअप को क्लेंस करें। रात को बच्चियां क्या करती हैं, मेकअप करने का बहुत शौक है, जरूर करें, लेकिन अगर क्लेंस नहीं कर रहे हैं तो अपनी स्किन को आप डैमेज कर रहे हैं, और डैमेजिंग जितने मेकअप से होती है किसी चीज से नहीं होती। नहीं, आप बैठिए, नहीं होगी, इसलिए बैठ जाइए। There you go, that's it. अच्छा, क्या नाम क्या आपका? महक। ऑलराइट, महक ही लगा लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, जी। महक की बहुत ज़्यादा टू टोनिंग हुई हुई है। एग्जैक्टली। आपने जो क्रीम बनाई थी, मैनिक्योर पेडिक्योर की जो क्रीम बनाई थी, क्या वो चेहरे की टू टोनिंग को बेहतर कर सकती है? बिल्कुल बेहतर कर सकती है ना, उसमें ना, लेमन उसमें डाला कोई है ना ऐसी कोई चीज़ सिरका तो नहीं डाला है, वो कर सकती है। मैंने जो आपको बताया था कि उसमें लेमन आप स्क्वीज कर लें अभी रोज आप बना वाटर के में, दिखाएंगी? तो अच्छा मैं बना के भी आप दिखा दूंगी, तो उससे भी बहुत फर्क आता है। ओके, अच्छा जी, महक को हम लगाने जा रहे हैं ये मास्क। आपने बात नहीं करनी है इसके बाद, 5 मिनट के बाद आपको वॉश करना है। हमारे पास कोई अगर मॉइस्चराइजर है तो वो भी ले आइए। साफ है? अच्छा, हाँ, लगा दो। क्यों, क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लेंजिंग नहीं कर रहे हैं फेस की, दुनिया की कोई चीज़ लगाते रहें, आपका कलर नहीं बनेगा। अच्छा, ये मास्क जो है ये आप लगाएंगे तो इमीडिएट इसके रिजल्ट्स हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि थोड़ा सा ज़रा प्लीज़ बात मत कीजिए। अगर आपको हंसना है या बात करनी है तो प्लीज़ यू कैन गो आउटसाइड एंड डू दैट, बट प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इज देयर अ प्रॉब्लम? इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन यू कैन एक्चुअली लीव, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन यहाँ बैठ के प्लीज़ मत कीजिए। इसका ये फ़ायदा है कि आप आई के नीचे भी इसको इजीली लगा सकते हैं। मतलब किसी और प्रोडक्ट को हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि आई के नीचे ना लगाएं। उसका रिजल्ट भी फौरन आएगा, जैसे ही ड्राई होना शुरू होगा वैसे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। देखिए, फाइन लाइन या जैसे क्रो फीट या क्रो फीट बनता है यूँ करके, जो सनलाइट में जाते हैं फाइन लाइंस आ जाती हैं, जिसको नेज़ोलेबियल फोल्ड कहते हैं, ये लाइन बड़ी आ जाती है, रिंकल। अच्छा, फिर जैसे जैसे एज होती है ना, वैसे वैसे चेहरा नीचे की जाने ग्रेविटी की वजह से सैग करता है, तो उस चेहरे को लिफ्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा मास्क है। इसमें एक्चुअली विटामिन ए जो है ना,
वो बहुत इसके अंदर वर्क करेगा। वो एंटी एजिंग इफेक्ट देता है विटामिन ए, और प्रोटीन है अंडे का प्रोटीन। और अगर आपने कहा जैसे बादाम है, ये है, उसके अंदर ओमेगा होता है, तो वो भी एंटी एजिंग है। और अर्के गुलाब चांद लगा देगा। बस ये याद रखिएगा कि अपनी स्किन को आपने हमेशा हाइड्रेट रखना है, मॉइस्चराइज रखना है। जब जितना आप ज़्यादा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। आई थिंक इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। अब आपने बात नहीं करनी है, ओके? सही है। ये बताइए कि सबसे फेवरेट एक्टर कौन है आपका? अरे एक्टर का नाम तो बता दें। अरे बात नहीं कर रही, बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। इशारे से बताइए कौन है। अच्छा, फेवरेट शेफ कौन सी है? इशारे से बताएं। अब तो ताली बजा दें। हमारे मुल्क की कटरीना किसे कहा जाता है? कैसा रहा है? सही लग रहा है? ऑलराइट, 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लीजिएगा। मुझे एक मॉइस्चराइज़र भी कोई ला दीजिए, कोई एक मॉइस्चराइज़र ला दें ताकि इसके बाद इनको अप्लाई करके पूरा दिखाया जा सके। बस याद रखिएगा आपको हर रोज़ ये करना है, आप डेली भी कर सकते हैं, दिस नॉट एन इशू, लेकिन मेरे ख्याल में 3 दिन हफ्ते में काफ़ी होता है। और एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करूँ, सॉरी, जिनको एक्नी होती है उनके लिए मास्क बहुत अच्छा है, क्योंकि अब ड्राई मौसम आ रहा है, ये ड्राई करता है। हमारी एक्नी में चाहिए ड्राइनेस। अच्छा, प्रोटेक्शन डॉक्टर साहब एक मिनट, तुमने कहा था ना कि तुम लगाना चाहते हो, उसी प्रोटेक्शन के तौर पे भी बहुत अच्छा है। वो जो यंग हो रहे हैं, जिनको एक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है या दाने हो सकते हैं, वो ये मास्क बड़े आराम से लगा सकते हैं, बहुत आराम के साथ लगा सकते हैं। विटामिन है इसके अंदर। विटामिन ए हम वैसे भी एक्नी में देते हैं। ओके, तो नेचुरली इसके अंदर विटामिन ए है और यंग एज है, ऑयल सिक्रेटिंग, और स्पेशली कराची में क्योंकि यहाँ ह्यूमिड है तो हमें ड्राइनेस चाहिए यंग बच्चों को, बच्चियों को, तो उसमें ये मास्क बहुत अच्छा वर्क करेगा। और स्पेशली विंटर में एक्सेसिव ड्राइनेस हो तो वो ना ऑयल लगाएं, वो मॉइस्चराइज ना करें। आप 40 के बाद मॉइस्चराइज करें, क्योंकि वहाँ ड्राइनेस आएगी तो वहाँ रिंकल्स के चांसेस होते हैं। यंग एज में वैसे ही ऑयल सिक्रीट हो रहा होता है, तो आपको मॉइस्चराइज की जरूरत नहीं है आफ्टर दिस मास्क यंग एज। अच्छा, और एक कमाल बात है वेट लॉस के लिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप अंडा खाते ही हैं तो अंडे की जो योक है, जो जर्दी है, उसको माइनस कर दें, एग वाइट्स खा लें, वो बड़ा कमाल है। सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट में एग वाइट अगर लेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा एजेंट होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। सो मेक श्योर कि आप अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वेट मेंटेन हो तो उसमें आप एग योक को माइनस कर दें और एग वाइट जो है वो इस्तेमाल करें। 2 बॉयल एग की आप वंडरफुल एनर्जी, बेहतरीन ब्रेकफास्ट। एग वाइट से आप ऑमलेट भी बना सकते हैं, जो आप पूरे ऑमलेट में चीजें डालते हैं वही आप सेम डाल के वही आप बनाते हैं। देखिए विंटर है, अभी उसी मौसम के हिसाब से आप करें, क्योंकि बॉयल एग में एग वाइट जो है वो क्लासिकल वेट रिड्यूसिंग है और आपको वेट नहीं गेन कर रहा, आपको एनर्जी भी मिल रही है जी। तो अगर वेट कम करना है तो इनफैक्ट जो डाइट भी कर रहे हो तो उनको ये कहते हैं कि आप सिर्फ वो वाइट का खाएं, एग वाइट लीजिए, बिल्कुल कम। अच्छा, ये 5 मिनट के बाद ये मास्क जो है ये बन जाएगा, आप हमें कॉल दे सकते हैं। ये मास्क जो है ये 5 मिनट के बाद इसको हम वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद इनके चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इनका चेहरा जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब साफ बात करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इनके चेहरे पे पहले कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये अब से इस्तेमाल करेंगी तो आप यकीन जानिए इनकी स्किन, इनकी एजिंग जो है वो बहुत देर में आएगी, बहुत देर में आएगी। होता क्या है, एजिंग आने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्ट्रेस की वजह से एजिंग आपके चेहरे पे आ जाती है। तो अगर ये मास्क आपने लगा लिया, मास्क बहुत आसान है, मैंने आपको बताया, एक एग वाइट ले लें, उसके अंदर 1 टेबलस्पून अर्के गुलाब डाल दें, उसको इस तरह से फेंट लीजिए, फेंटने के बाद उसको लगा लें। यहाँ से यहाँ तक चेहरा जो है वो कंसिडर किया जाता है। आपकी एजिंग के साइन है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएंगे। एक हफ्ते में 3 बार आपने ये इस्तेमाल करना है, 3 टाइम्स, 5 मिनट तक, जब तक और अंटिल इट ड्राइज आउट। ये ड्राई बेहतर ये होता है, जितनी आपने बताया ना बहुत छोटी रेसिपीज जो होती हैं वो बड़ी प्रेफरेबल होती हैं। बड़ी रेसिपीज में ना जाए कि उसमें कोई चीज आपको रिएक्ट कर सकती है। ऐसा सिंपल रेसिपी, बिल्कुल सिंपल है और हर कोई लगा जितनी लंबी रेसिपी होगी उसमें कोई चीज आपने गलत डाल दी वो आपको रिएक्ट कर सकती है। तो आप जरूर देखें, टीवी में बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, लेकिन वो रेसिपी अपनाएं जिसके अंदर बहुत कम आसानी हो और क्विक बन जाए आपके लिए और फायदेमंद ज्यादा। और इससे इनके रंग पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। रंग पे तो अच्छा, अगर मुझे नहीं पता अभी लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप देखें तो अभी इस वक्त ना आपको लगेगा कि यहाँ से इनका चेहरा बेहतर होना स्टार्ट हो गया है, ड्राई की तरफ भी जा रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें नहीं पता होती कि किस तरह से हमारे ये हेल्पफुल है। जैसे हम अर्के गुलाब की बात करते हैं तो ये फ्रेशनेस का मूजिब होता है, ये हमारे वेट को मेनटेन कर सकता है। गुलाब में और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, खासकर गुलाब मोहब्बत की निशानी होते हैं, पूरी दुनिया में निशानी होते हैं। बालों को बहुत अच्छा करता है, बालों के लिए बड़ी सा वंडरफुल
मॉइस्चराइजर स्प्लिट एंड्स को खत्म टीन्स करता है। में जाते हैं तो वो स्वेट करते हैं और बड़ी मतलब स्मेल उनकी आना शुरू हो जाती है पसीने से, तो उनको चाहिए कि जब वो शावर लेते हैं तो लास्ट में वो पत्तियां फूलों की पत्तियां डाल लें, नहीं तो अर्के गुलाब का डाल लें, और उससे वो एंड जो लास्ट में मलकाओं वाला इतने गुस्ल बता डिओड्रेंट्स रही है। लगाते हैं, स्किन ब्लैक हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो ये सबसे अच्छा इसके लिए मैं क्लासिकल चीज़ बता रहा हूँ, एक बहुत क्लासिकल चीज़ है इसको हम हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, पसीना जो बगलों में आता है, और वो बहुत यंग बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिटकरी ग्राइंड कर लें, फिटकरी को अर्के गुलाब में डाल लें, उसको आप लगाएं, आप इसका वंडरफुल फार्मूला, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है हम जो दे सकें हाइपरहाइड्रोसिस के लिए, ओवर स्वेटिंग के लिए, हम यही देते ये हैं। एक कमाल की रेमेडी है। अर्के गुलाब में एक फिटकरी का टुकड़ा डालें और किसी स्प्रे की बोतल में कर लें, नहाने के बाद हर रोज सुबह शाम आप उसको प्रॉपर्ली पीजिएगा, वो पसीना खत्म हो जाएगा और स्मेल खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि आपके बाल चमकदार कैसे हो सकते हैं, घने कैसे हो सकते हैं अर्के गुलाब के जरिए, और क्या अर्के गुलाब से आपके बालों का गिरना बंद हो सकता है, ये भी हम आपको तरकीब बताने वाले हैं आज। और वेट लॉस तो जाहिर है आपने बता ही दिया है जी किस तरह से। मैं मैनिक्योर पेडिक्योर और एक मास्क जो है हेयर के लिए गुलाब का वो भी बताऊंगी, बहुत ज़बरदस्त है, जो बहुत आपको महंगा मिलता है, कोकोनट मिल्क का। कोकोनट मिल्क हमें मिल नहीं पा रहा होता, तो वो मैं बताऊंगी किस तरह से बनेगा, आसान सी तरकीब है। और लास्ट में मैं एक वाइटनिंग चीज बताने वाला हूँ, लेकिन हो सकता है आज बताऊँ। आप इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं, आज ही बता दें। नहीं, मैं बाद में बताऊँगा। गलत है कि अभी तक हमने सिर्फ गुलाब से लगाने की बातें की, और खाने की चीज़ भी एक ऐसी बताऊंगी जो दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। गुलकंद बताने वाली हैं आप। खुदा का वास्ता एक बात है, ये आप हमें ज़रूर देखें, लेकिन अपने फिजिशियन से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वक्त से पहले टिकट कट जाए। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक ऑन। ये हकीम साहब के लिए कर रहा हूँ मैं आज, ये पहली मरतबा मेरे साथ शो पे आए, तो मैं इनके लिए गाना गा रहा हूँ फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ वियर्ड फीलिंग, बट यू नो आई एम सिंगिंग इट फॉर हिम। सो हकीम साहब, आपको पुराने गाने पसंद हैं? कभी खुद गाते हैं? सुनते हैं? कहाँ जाके सुनते हैं? बस ऐसे ही चलते फिरते। चलिए चलते फिरते ये भी सुन लीजिएगा, थोड़ा सा जरा माइक बढ़ा दीजिए। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। अब तो आए गए हो तुम लोग, तो तालियां अच्छे से बजा दो, क्या मसला है? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। अब तो बैठ गए, बहुत तवज्जो से यार। हकीम साहब को रोज बुलाया करो यार, बस क्या बात है, क्या बात है हकीम साहब। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। क्या बात है।
जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे तेरी भी आँखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो कि तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, दूर कहीं और कहीं तुम घर साथ हो तो मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। सर प्लीज सर। तरंगे एहसास न होती जो, तरंगे एहसास न होती जो जज्बे बरहम न होते, वाह। और मुब्तला इश्क में यूं हम न होते, कौन रखता काफिये रदीफ़ों पे सजा के, सात सुरों के जो ये सरगम न होते। वाह वाह, क्या बात। एक्चुअली मैं जो गाता हूँ तो पैसे के लिए गाता हूँ। अच्छा, मैं जो कहता हूँ वो एज ए दाद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो सलमा क्या बनाने जा रही हैं आप? मैं आपको दो चीज़ें दूंगी। एक तो मिरेकल जूस है जो कि ऑल ओवर आपकी बॉडी के लिए वर्क करेगा, आपकी स्किन के लिए करेगा, बालों के लिए करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए करेगा, मोटापे के लिए करेगा। अगर आप लोग ये रोज़ सुबह उठकर एक ग्लास बनाकर, हालांकि सस्ता है, इसमें से जो एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स थे हमने उसका ऑल्टरनेट निकाल लिया है। नहीं, लेकिन हम क्या इस वक्त किसके लिए बनाने जा रहे हैं? मैं एक्चुअली बनाने जा रही थी बालों के लिए जी। तो लेकिन ये कि ये मैं अपने घर में इस्तेमाल करवाती हूँ, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये ऑल ओवर आपके लिए वर्क कर रहा है। एक मैं आपको मास्क दूंगी बालों के लिए और एक ये जूस, ठीक है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले जूस के लिए उसमें है सारी ग्रीन वेजिटेबल है, खीरा, लौकी, धनिया, सलाद पत्ता, पालक, और सेब डालना चाहें, नाशपाती डालना चाहें, कोई वो इतना नहीं है, नहीं डालना चाहे मत डालिए, कोई इतना वो ज़रूरी नहीं। अच्छा, इसमें हम 2 जवे लहसुन के डालेंगे साथ में, और एलोवेरा जो कि हील करता है अंदर से, आपको अगर सूट करता है खाने में तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इट्स मोर देन इनफ। ठीक, थोड़ा सा साथ साथ बताते रहिएगा हमने क्या क्या डाला है इसके अंदर। कच्ची, सारा कुछ कच्चा है, लौकी भी छिलके के साथ है, खीरा भी छिलके के साथ है। मैं लौकी डाल रही हूँ, यह आधी लौकी है। मैं करती जाऊँ? हाँ प्लीज़ यार। अच्छा, इसमें आपने लौकी डाल दी और क्या हुआ? लौकी डाल दी। अब ये खीरा और लहसुन के 2 जवे मैं डाल रही हूँ। खीरा एक है। थोड़ा सा आप लोग अंदर हो जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाए। जी, आप सेलरी स्टिक खाते हैं, वजह उसकी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारी देसी सेलरी स्टिक्स है, खीरा सेम टू सेम। और केले लीव्स आपने सुना होगा, और जितनी आयरन इसके अंदर है और जितना ये मतलब एसेंशियल है बॉडी के लिए, पालक। ज़रा उर्दू में भी बताती रहिए ताकि तमाम लोगों को समझ में आ जाए। पालक है ना,
हाँ पालक है, ठीक है। ये मैंने पालक डाल दी है और पालक सिर्फ एक मुट्ठी है, एक। पालक में फुलाद और कैल्शियम की मिकदार अच्छी खासी मौजूद है। अब मैं ये धनिया डाल रही हूँ, सलाद पत्ता, और ये 2 पत्ते बहुत हैं सलाद के, ठीक है। ये 2 काशी हैं सिर्फ सेब की। ये क्या डाले हमने? सेब डाले? सेब? हाँ सेब। सेब, ओके। अच्छा, इट्स ऑल डन। यस। अच्छा, एक बार तो फिर ये रेसिपी जो है चल रही है, एक बार तो फिर बता दीजिए कि इसमें क्या कुछ डला है। अब इसके अंदर हमने जो चीज़ें डाली हैं, सबसे पहले मैंने डाली लौकी, फिर मैंने डाला खीरा, लहसुन के 2 जवे, ठीक, धनिया, सलाद पत्ता, पालक, और सेब के 2 काशे सेब की बस। आपका दिल करे इसमें नींबू निचोड़कर इस्तेमाल कीजिए, दिल करे नमक अच्छा, ये काली बताइए, मिर्ची डाल के। ये जो आपने मिरेकल ड्रिंक बनाया, इसका फायदा क्या है? अच्छा, ये आम, मैं एक बार पहले बता दूं, ये आपकी आम सब्जियों से मिलकर बना है। इसमें जो सब्जियां शामिल हैं वो एक मरतबा फिर सलमा दोबारा से 1 2 3 करके बताइए। ओके, लौकी, खीरा, पालक और लहसुन के 2 जवे, सेब, धनिया, सलाद पत्ता। सिर्फ इसमें सेब ऐसी चीज़ है जो आपने फ्रूट से ली है, अदरवाइज ये है कि बाकी तमाम की तमाम वो भी सेब इसलिए डाला है, थोड़ा सा टेस्ट ज़रा सा हो जाए, हालांकि सेब, पालक डालने के बाद सेब की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है, कहीं भी। अच्छा जी, तो ये अब ये मुझे बताइए, ये किस काम आएगा? आपने सवाल किया था कि हम ऊपर लगाते हैं, अंदर मतलब खाते नहीं हैं, तो उसकी वजह ये है, गलती ये है कि हम लोग अंदर से तकलीफ में है या हमें अंदर से चोट लगी हुई है, पहले हमें चाहिए हीलिंग प्रोसेस अंदर से शुरू करें। तो उसके लिए हमारा सब्जियां खाना, बच्चे नॉर्मली सब्जी नहीं खाते, बच्चियां नहीं खाती हैं, मैं सुबह उठ के ये एक ड्रिंक बना देती हूँ जिससे ना सिर्फ उनके, मुझे बताइए, क्या ये आप 10 मंथ्स की बेबी को दे सकते हैं? 10 मंथ्स के बेबी को पहले सिर्फ एक दफ़ा डॉक्टर से पूछे, लेकिन इसमें हार्म कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नुकसानदेह होगी। अच्छा, प्रॉपर में दे सकेंगे, लेकिन पहले मैं कहूँगी डॉक्टर से। आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में नहीं दे सकते जिसमें बच्ची का सीना खराब हो, खांसी हो, ऐसा कोई मसला हो। धनिया भी है, आयरन ज़्यादा है तो डन मैंने सिर्फ हाँ। अच्छा, एक चीज़ बता रही हूँ, लौकी डालने की वजह, जिंक इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप क्या मैं ये सही कहूँगा, अगर मैं कहूँगा कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे, इसके इस्तेमाल से आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, गिरना बंद कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा नज़र को ताकत मिलेगी, बालों के लिए बेहतर है, आयरन इसमें कैल्शियम खासी मिकदार में मौजूद है, ठीक है। हाँ, अच्छा, इससे स्किन पे ग्लो आएगा, फेयरनेस आएगी। बिल्कुल, आप इसको मतलब डेली बेसिस पे यूज कीजिए, और मैं मतलब गारंटी देती हूँ 2 वीक्स के बाद आपको खुद ही पता चलेगा, एनर्जी आएगी बॉडी में, आपकी लेथार्जिकनेस खत्म होगी। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, आपको लेना पड़ेगी, कॉल लीजिए प्लीज। अब आप आई हैं ना, तो फिर कुछ काम तो कीजिए, लीजिए कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, मैं कराची से बोल रहा हूँ, मुरसलीन। थोड़ा सा जोर से बोलिए। अच्छा जी, मुरसलीन बोल रहे हैं, कराची से बोल रहे हैं। अपना भाई अपना बच्ची का आवाज़ बहुत कम आता है, जवाब पड़ा मुझे समझ में नहीं आया मुरसलीन भाई। मैं ये बोलता है कि भाई हमारा बच्ची का आवाज़ नहीं आ रहा है, हमको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है भाईजान। ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए। अच्छा, अब आ रही है आपको? हाँ, कुछ बेहतर हुई है बेटा। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप? बेटा, मुझे रानी आपा से जो है ना 2-3 बातें करनी है। आपा ने एक दफा एक बताया था इलाज, जिनके पल्स 2, 3, 4 बंद होते हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि वो आपा का नुस्खा एक बड़ा अच्छा है, उसको अप्लाई कराएं अपने घर के अंदर। अगर कि आपा उसको रिपीट करते हैं जिससे वाल खुल जाते हैं, बताया था कि 15 दिन इस्तेमाल करना पड़ती है वो रेमेडी। अच्छा जी, आप बात करें। इनके कह रहे हैं कि वाल्व अगर बंद हो जाए तो कैसे खुल जाते हैं, जितने भी वाल्व होते हैं दिल के। जी आपा कौन सी बता दी आपने रेमेडी? प्याज, 50 ग्राम प्याज का अर्क और 1 चम्मच शहद। अगर शुगर पेशेंट है तो बेरी का शहद, अगर नॉर्मल है तो वो, अल्लाह के फजल से बहुत इफेक्टिव है। शुक्रिया मुरसलीन भाई, आपका नाम ही इतना प्यारा है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, और आपको भी बात करके बहुत अच्छा लगा होगा। हम और कॉल लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये कौन पीना चाहता है? मिरेकल ड्रिंक है। हाँ,
अरे यार आपको वाकई पिला दूँ मैं, आपको मैं खुद पिलाऊंगा यार, सीरियसली मैं खुद जाऊंगा ऊपर यार। दिस इज़ रॉन्ग। मुझे लग रहा है कि मुझे इनको खुद ही देना चाहिए, बिकॉज ये नहीं हो सकता। जब से शो शुरू हुआ है जब से जी सलाम, जब से शो शुरू हुआ है तब से, अबे यार ये तो एसी तो यहाँ पर लगा हुआ है सही से। ओह माय गॉड। अच्छा जब से शो शुरू हुआ है ये मांग रही है प्लीज पीजिए। क्या नाम क्या आपका? आपने तस्वीर खींचने के लिए बुलवाया मुझको? शी वांट्स अ सेल्फी। लाइए मुझे दीजिए, मैं ले लूँ। हाँ मूवी बन रही है, पीजिए। हाँ पूरा पी ले प्लीज। मैं जाऊं या खड़ा रहूं? खड़ा रहूं मैं, चलो। ओके अच्छा जी, तो एनीवेज हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। जी अरे यार शो हो रहा है लाइव, सेल्फी ला दो दिखाओ, जल्दी दिखाओ कैमरा दो। ओके लाइव सेल्फियाँ हो रही हैं जी, कोई नहीं। अरे यार वो क्या यार, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। ये लो, देयर यू गो। अच्छा अचानक से ये ख़वातीन जब सेल्फी खिंचवाती हैं तो एक सर्टन शक्ल बन जाती है, वैसे बिल्कुल ठीक होती हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। वाई क्यों? अब मैं भी यही करूँगा, अगली सारी सेल्फीज इस तरह से होंगी। मैं ऐसे बिल्कुल ठीक बात करूँगा, जैसी सेल्फी आई कैसा है ड्रिंक, कैसा है जूस, अच्छा ना? ओके आपको देने हैं, आपको ये ज्यादा खुशी है। अच्छा आप ये बताइए, आप मेरे लिए छलांग मार सकती हैं वहां से? नहीं खुदा का वास्ता नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, अब ये जल्दी से मैं एक मास्क बनाकर दे रही हूँ। अच्छा जी ये फेयरनेस के लिए ना? नहीं बालों के है, बालों के, ओ सॉरी जी। अगर बालों के गिरने की किसी को शिकायत है तो आज के बाद आपकी शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि हम आपके घर में एक नाई भेजेंगे जो आपके बाल पूरे उतार देगा। जब आपके बाल ही नहीं रहेंगे तो गिरेंगे क्या? राइट? नहीं लेकिन ये एक मास्क है, ये एक मास्क है जो आपके बालों के लिए प्रोटीन का काम करेगा और वाकई आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। प्लीज जी, इसमें मैं एक एलोवेरा का आधा पत्ता है ये डाला है मैंने, ठीक है? सिर्फ जेल। एलोवेरा का छिलका बहुत कम, भाई हजरात चुप हो जाओ। एलोवेरा का छिलका बहुत कम लोगों को सूट करता है, अक्सर को दाने निकलते, इसलिए प्लीज काइंडली जेल निकाल के इस्तेमाल। ठीक है। और ये एक अंडे की जर्दी है, बेहतरीन कंडीशनर भी है, प्रोटीन से अच्छा। इसके अंदर ये हेयर पिगमेंटेशंस के लिए ये 3 लहसुन के जवे में डाल रही हूँ। अगर आप इसमें हरा लहसुन उसकी लाइक कूकों के साथ या क्या उसको पत्तों के पत्ते कहते हैं आप लोग, तो उसके साथ डालेंगे। करो इसको छोड़ दो यहाँ पे। ओके तुम लोगों को खुदा का वास्ता है, दुनिया में जितने लोग जा चुके हैं उनकी कसम में चुप हो जाओ। भाईजान छोटा सा एक ब्रेक है, इतना बड़ा रेसिपी आपको देने जा रहे हैं, इतना बड़ा रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो फिर इसके बाद गिरना ही बंद हो जाएंगे। पर 1 मिनट छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। भाई और बहनों जाना कहीं नहीं है, और अगर कहीं जाओ भी तो वापस हमारे पास आना, अभी मिलते हैं। जी नाम बताइए ज़रा दोबारा। मेरा नाम जीनत नाज है। मेरा नाम साहिर लोधी है, इनका नाम जीनत नाज है। प्लीज़ जीनत नाज का बिफोर एंड आफ्टर दिखा दीजिए, पहले जीनत नाज कैसी थी और अब जीनत नाज कैसी हो गई हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इनकी स्किन पे एक ग्लो नज़र आ रहा है, ऑनेस्टली आ रहा है नज़र। अब लेट्स सी, पहले हमारे पास नहीं है बिफोर एंड आफ्टर, आप लोगों को कैसा लग रहा है? लुकिंग गुड? हाँ अच्छा लग रहा है, बताएं आपको। अच्छा आपको खुद कैसा फील हो रहा है? हाँ मुझे बहुत फर्क नज़र आया है चेहरे पर। तो सब माइक में बोलिए प्लीज़। हाँ
चेहरे पे फ़र्क नज़र आया है माशाल्लाह, सही लग रहा है। ओके, अच्छा लग रहा है। जी। वैसे क्या करती हैं आप, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। और वालिद हस्बैंड क्या करते हैं? टीचर हैं। टीचर हैं? जी, टीचर जी। हैं। और आप खुद कुछ काम करते हैं जी, या ब्यूटी पार्लर है मेरा, मैंने घर में पार्लर खोला हुआ है। अच्छा, ओके ओके। तो आप खुद टाइम नहीं makeup मिलता करते अपने लिए, हैं? अपना ख्याल करने का टाइम नहीं मिलता? हाँ, तो बस आपको घर के जो काम में इनमें लगे रहते हैं। ठीक है, आपको जो आज मास्क बनाना जी। सिखाया है हमने, वो आपको याद रहेगा? नेट पे देखेंगे ना, दोबारा याद कर लेंगे, लिखवा के ले जाएंगे। और इससे जो पैसे कमाएंगे उसमें शेयर होगा इस मास्क से। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप अपने पार्लर के अंदर भी यूज़ कर सकती हैं। हाँ। बड़े आराम के साथ यूज़ कर सकती हैं। सारे सेम लोगों को सूट नहीं करती प्रोडक्ट, आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल नेचुरली ये फैशन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक मैं बात भी आपसे दोबारा सब चीज़ों का पता करूँगी, बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। लिखवा भी लूँगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या ये ऑयली स्किन पे भी यूज़ हो सकता है? ये ड्राई ऑल स्किन पे टाइप भी? स्किन, सारी स्किन पे यूज़ होता है। कोई भी स्किन हो, आपके पिंपल्स निकले हुए हों, ऑयली स्किन है आपकी, ड्राई स्किन है आपकी, कॉम्बिनेशन स्किन है, कोई भी स्किन है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एलर्जी करे आपको, आपके स्किन पे इन्फेक्शंस करे या आपके स्किन पे स्कार्स करे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। नेचुरल चीज़ें, विटामिन सी से, प्रोटीन से, कैल्शियम से भरी हुई सारी चीज़ें हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ तशरीफ रखिए। ज़ीनत के लिए बहुत सारी तालियां जी, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, हम आते हैं सलमा की तरफ। जी सलमा, अब बताइएगा। सर, इसके अंदर हमने डाल दिया था अंडे की एक जर्दी। अब ये हमने बालों का वो मिरेकल मास्क आपको बनाना सिखाना है जिससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। हाँ जी। अंडे की एक जर्दी, ठीक है, और आधा पत्ता एलोवेरा का उसका जेल निकाल कर इसमें डाल दिया है, और लहसुन के 2 जवे, बहुत छोटा 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून तक शहद, और कोकोनट ऑयल इसलिए डाल रही हूँ, ये इतना अच्छा है कि बालों के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है। इसमें ये पावर है कि हाँ, वो पूरे आपके रूट से लेकर नीचे तक बालों में ये थोड़ा सा कैस्टर ऑयल है। ठीक है, ये आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट भी हो गया और आपका ये कंडीशनर भी हो गया बेहतरीन। 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल और 1 टीस्पून शहद। ठीक, अच्छा, इसको कितनी देर लगाना है सलमा? आप इसको आधे घंटे, कम से कम आधा अच्छा, घंटा, एक बात मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट 2 करना घंटे। चाहता हूँ, ज़रा प्लीज़ थोड़ी सी आवाज़ अगर आप लोग खामोश हो जाए तो ज़्यादा बेहतर तौर पे हम सुन सकेंगे। जी, कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। आप अपने बालों के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं नूर? डू यू यूज़ एनी हर्बल प्रोडक्ट्स और एनीथिंग? नहीं, मैं ऑयलिंग करती हूँ। Oiling करती एलोवेरा की ऑयल होता है वो अच्छा। मैं अप्लाई करती हूँ। एवरी डे या एवरी अदर डे? नहीं, 2 से 3 दिन के गैप से। 2 से 3 दिन के गैप से। अच्छा, उससे क्या होता क्या है? आपको लगता है कि आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाते हैं? जी, गिरना बंद हो जाता है, शाइन बहुत आती है उससे। शाइन बहुत और वो आती है। मेरे सूट भी करता है कर्ल्स पे तो। ओके ओके। अच्छा जी, सलमा प्लीज़ एक बार फिर बता दीजिए। अच्छा, यहाँ कोई लगाना चाहता है इसको? आप लगाना चाहती हैं? आइए जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कम है जी। अच्छा, साहिर, इसके अंदर अंडे की एक जर्दी है, आइए, आधा पत्ता एलोवेरा का जेल है, लहसुन के 2-3 जवे हैं, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल, 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल, 1 टीस्पून शहद है। अच्छा, एक चीज़ बताऊंगी शेफरा, ये एक अंडे की स्मेल रह जाती है, लहसुन की स्मेल रह जाती है, लोगों को बहुत एतराज़ है इस चीज़ पे। ठीक है, आप देखें इसमें नहीं आएगी क्योंकि इसमें मैंने 2-3 कतरे से लेमन के ऑयल। अच्छा, इससे पहले कि आप ये लगाएं, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब मैं ऐसे शोज़ करता हूँ, साइलेंस प्लीज़, जब मैं ऐसे शोज़ करता हूँ तो जाहिर है मैं जाके थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, बिकॉज़ आई नीड टू नो। अभी लगाइएगा मत। एक और प्रोटीन मास्क है जो बहुत आसान है, जो हमने पहले भी बताया था, लेकिन चूंकि सब्जियों की बात हो रही है, मेथी की बात हो रही है, तो हम बना सकते हैं उससे। आप मेथी दाना लीजिए 2 चम्मच, उसको पानी में भिगो दीजिए और रात को उसको भिगोए रखिए। सुबह उठ के उसको पीस लीजिए, उसका पेस्ट सा बन जाएगा। उस पेस्ट में 2 टेबलस्पून दही के और 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल का मिला लीजिए, और इसके बाद वो मिलाने के बाद अपने सर पे लगा लीजिए और आधे घंटे के लिए उसे छोड़ दीजिए। अगर आप हफ्ते में 3 बार ये करते हैं तो तीसरे ट्रीटमेंट के बाद आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, लिटरली आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। एनीवे, वी कम टू दिस। जी बताइए। अच्छा साहिर भाई, बालों के मुतालिक जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें 2 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। एक तो ये कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सर की ऊपरी सतह तक जो है वो ज़्यादा हो,
ठीक है। ताकि उससे बालों के गदूदों को कुव्वत मिले और बाल पैदा हों, बाल झड़ना रुकें। और दूसरा, बालों के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स वगैरह जो है उनका होना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, तो इसमें तमाम चीज़ें हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चों के कभी कभी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो जाती है, या बच्चों के बाल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, स्ट्रेस की वजह से झड़ने लगते हैं, या और कसाफतें बहुत शामिल हो जाती हैं, उन पे भी लगाया जा सकता नहीं? उनके भी लगाया जा सकता है, लेकिन बच्चों का जो मामला है आजकल, बच्चों में विटामिन डी की कमी है। टीन्स लाइक 14-15 साल के बच्चे, हाँ, उनकी बात कर। अच्छा, एक और बात, हाइट बढ़ना एक बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क में। आज हम आपको हरी सब्जियों की मदद से बताएंगे कि आपकी हाइट को इंक्रीज़ कैसे किया जाता है। हकीम साहब के पास हम जाएंगे थोड़ी देर में और आपको बताएंगे कि हाइट, यही ग्रीन सब्जियां होंगी और आपके बच्चे की हाइट जो है उसमें इजाफा कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मर्द की हाइट कब तक बढ़ सकती है और ख्वातीन की हाइट किस उम्र तक बढ़ सकती है, और इसके बाद उसमें किस तरह से इजाफा किया जा सकता है और किस तरह से उसको तेज़ बनाया जा सकता है, रैपिड बनाया जा सकता है। इस वक्त हम एक मिरेकल प्रोटीन मास्क जो सलमा ने बनाया है बालों के लिए, वो फ़रा उसको लगा रही हैं। और जड़ों पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप जड़ों से स्टार्ट करें, इस तरह से आप इसके लेयर बनाते जाएं अपने बालों के, और इस तरह से आप इसे लगाएंगे जिस तरह से हम हेयर डाई यूज़ करते हैं। एक बार फिर बता दीजिए क्या क्या चीज़ें डाली हैं इसमें? इसमें 1 अंडे की जर्दी, हाफ लीफ एलोवेरा का और उसका जल निकाल के, उसके पत्ता, उसका बाहर का कवर नहीं डालना। और दूसरी बात, इसमें 2-3 लहसुन के जवे हैं, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल है, 1 टीस्पून शहद है, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल है। और एंड में मैंने 2-3 कतरे नींबू के डाले हैं, वो सिर्फ इसलिए कि स्मेल ना आए और शाइन रह जाती है। स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही, वरना आप अंडा वैसे ही लगाएं, वरना लहसुन लगाएं तो बहुत स्मेल आती है, इसमें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। ओके। बालों की जो बुनियादी प्रॉब्लम शुरू होती है वो डैंड्रफ की वजह से। अच्छा, आप इसका अंदाजा लगाइएगा, इससे पिगमेंटेशन, जो बालों में वाइट हेड्स बन रहे होते हैं और फॉलिकल गिर रहे होते हैं, जड़ से बाल गिरते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये लगाने के बाद आप ज़रूर थोड़ा सा मसाज कर लें, बहुत हल्का हल्का सा मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या इससे वो प्रॉब्लम भी क्योर होगी जो बाल खोरे का प्रॉब्लम हो जाता है, क्या उससे वो क्योर हो सकती है या उसके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट है? लहसुन का जवा है इसके अंदर, लहसुन का जवा, ठीक है। एलोपेशिया कहा जाता है या बालचर जिसे कहा जाता है, उसमें दायरे की सूरत में बाल उड़ जाते हैं। उसमें बेहतरीन जो है वो, उसमें 30 ml आप जैतून का तेल ले लें और तकरीबन 1 तुला दक्कनी सफ़ेद मिर्च कहलाती है, उसको बारीक पीस के तेल में मिला के रख लें। ओके। मुतासरा हिस्से पे लगाया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन में बाल आ जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं। ओके ओके ओके। तो थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट देना भी बहुत ज़रूरी होता है आपका, इससे तो आपका एक थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, और बाकी जितना भी आपने इसके अंदर अंडा है, बाकी चीज़ें हैं, वो हेड के अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं। क्योंकि मसाज बहुत ज़रूरी है और सूखने से पहले करना है, क्योंकि अंडा है वो जब ड्राई हो जाएगा तो आप बालों को उस तरह मूव नहीं कर सकेंगे। और जिनके सर में खुश्की है, अच्छा, ये कितनी देर लगाना पड़ेगा? हाफ एन आवर? कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, ओके, जितना आपके पास टाइम है। ओके ओके। आप लोग मुझे कॉल दे सकते हैं, लेट्स सी अगर कोई हमको कॉल करना चाहता है तो गिव अस अ कॉल, डायल अस अप, और जाहिर है हम फ्री मसाज नहीं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक आई शुड बी ट्राइंग दैट। नो, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी दे सकता हूँ आपको फ्री मसाज। इस मसाज के आप सैलून में जाके कितने पैसे देते हैं, मैं आपको फ्री करके बता रही हूँ। हेड मसाज के क्लियर कर दूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है जी, हेड मसाज के। अच्छा, तो ये हो गया अब। अच्छा, क्या इसके ऊपर अक्सर लोग कहते हैं कि टॉवल लपेट दिया जाए, तो क्या टॉवल लपेटना ज़रूरी है? नहीं, बहुत ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप हॉट टॉवल लपेट लेते हैं तो उससे क्या होता है, पोर्स खुल जाते हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा इशू है, धोया कैसे जाए इसको? क्या पानी से रिंस कर लिया जाए? शैम्पू कौन सा इस्तेमाल किया जाए? वो बड़ा मसला होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इसको खोल के, वो बंदा कहता है ना पहले ही शैम्पू ड्राई बालों में मानना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि ये अंडा लगा होता है, वो ड्राई हो जाता है। ओके। फिर बाल टूटेंगे। आपने पहले पानी के नीचे सर रखना है, जब वो सॉफ्ट हो जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मल कर निकालें। पानी में डिज़ोल्व, मेरा एक मशवरा सबको ये है कि प्लीज़ शैम्पू डायरेक्ट मत यूज़ करें, उसको पानी में डिज़ोल्व करके इस्तेमाल करें। एनी शैम्पू यूज़ करें, लेकिन पानी में। ऑलराइट जी, जब वापस आते हैं तो कद कैसे बढ़ सकता है ये हम आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब हम ये हटाना चाहते हैं और आप बताइए जी कैसा है।
अच्छा, ये हमने हटा दिया है। अब हम दूध के अंदर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां मैंने भिगो कर रखी थी, सिर्फ इससे मैं बेटा आंख बंद करना, सूद कर रही हूँ, ठीक। और आप इसका फ़र्क देख लीजिएगा। टिशू 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 वो मैंने बना के रखे। हाँ बस, थैंक यू, दैट्स इट। ये आया नजर? सामने देखिए, आइज क्लोज कीजिएगा बेटा थोड़ी सी। ये हल्का सा स्प्रे है गुलाब के का, नथिंग कुछ, फर्क साफ जाहिर है। जी डॉक्टर साहब। आशा जी, एक अमेजिंग मैजिक फार्मूला है। अगर ये आप लोगों ने यूज़ किया और इसको कंटिन्यू किया तो आप लोगों को वाइटनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 2 बच्चियां पहले आ जाएं इधर, जिनको थोड़ा सा कलर चाहिए कि चेंज होना है, और उनका बिफोर आफ्टर ज़रूर लीजिएगा कि हम पहले उनकी क्या थी ग्लो और फिर बाद में क्या है। बच्ची किसी भी उम्र की हो सकती है, आ जाए। हाँ हाँ फर्क नहीं पड़ता उसमें कोई। आपने आना है, आपने आ जाइए, आप आ जाइए। आप नहीं, आप नहीं आ पाएंगी, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा, इनका फेस जरा क्लीन कर दें पहले ना। हाँ जी, आ जाए, जल्दी आए। एक और चाहिए, एक और। वो स्प्रे है। अरे आपका तो रंग वैसे ही अच्छा है यार। आ जाओ आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, सेट है। अच्छा देखें, एक बहुत छोटी सी रेसिपी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जितनी ब्रीफ होगी बनाने में भी आसानी होती है और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती। सिंपल, आपने सेब लेना है, उसका आधा टुकड़ा करना है, उसका छिलका उतार दें और उसको आप। अच्छा, ये वाइटनिंग मास्क है? वाइटनिंग मास्क है। इसके दो सेट्स हैं। एक सेटिंग में हम मास्क लगाएंगे, उसको 2-3 मिनट्स में हटा देंगे, फिर उसके बाद एक अमेजिंग मैं चीज़ दूंगा जिससे एकदम कलर आ जाएगा। और मेरे साथ हेल्प करेंगी सलमा एंड रानी, आप हेल्प करेंगी, थैंक यू वेरी मच। पालक के पत्ते, 3 से 4 पालक के पत्ते हैं, पहले से इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच, मेरा काम बहुत हल्का हो गया है। उसके बाद आपने लेमन जूस डाल लेना है। देखिए, लेमन जूस डिपेंड करता है अकॉर्डिंग योर स्किन, इरिटेटिंग होता है। यंग बच्चे लगा सकते हैं, अगर किसी को ड्राई स्किन है और बिल्कुल उस पर इरिटेट करता है और विंटर में इरिटेट करता है तो वो अपने मुताबिक डालें, अकॉर्डिंग टू योर स्किन डालें। और रैशेस भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली, तो आप उसको। तो डॉक्टर साहब, अगर जिनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो वो इसकी जगह कुछ और डालेंगे। भाई देखें, जो चीज़ आपको रिएक्ट कर रही है ना फेस पे, वो आपके लिए ख़तरनाक है। बिल्कुल ना लगाएं। चाहे वो सोने की चीज़ हो, तो रिएक्ट कर रही है उसको ख़त्म कर दें। इसके अंदर हमने रोज़ वाटर डाला, इसको थोड़ा आँच पे रखना पड़ता है, इधर हम सब चीज़ें नहीं कर सकते, पकाना होता है। हाँ पकाना होता है। नहीं, वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ है हमारे पास सारी चीज़ें हैं। सब कुछ है। इसको थोड़ा ब्लेंड कर लीजिए प्लीज़। ओके। और ये हम मास्क लगाने से पहले आप लोग फेसेस इनके देख लीजिएगा, इसको हम 2-3 अच्छा, मिनट्स अब ये लगाएंगे। काम कीजिए जरा, बिफोर एंड आफ्टर ले लें इन दोनों का, इनका भी ले लीजिए और इनका भी ले लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर ले लीजिए। और इसके मैं बाद- थोड़ा, जब तक वो ब्लेंड कर रही है, मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं। इनके फेसेस आपने क्लीन कर दिए? जी बिल्कुल क्लीन। देखें, ये पिगमेंटेशन है, प्लीज़ थोड़ा सा क्लोज लेके आइए। ये वो पिगमेंटेशन है जो जाती नहीं है, और आप इनको चेंजेस देखिए, नेचुरली इसके अंदर सेटिंग्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बता दें कि ये फौरन नतीजा फौरन आएगा, ये घर में आप बना सकते हैं और फौरन नतीजा है, मतलब आप इनको, आपका नाम क्या है? उरूज को आप देख लीजिए ऐसे, और इसके बाद उरूज को आप बाद में देखिएगा। आपका नाम क्या है? अक्सा। अक्सा को आप ऐसे देख लें, अक्सा को आप बाद में देखिएगा। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। इसके हम पहले मास्क लगाएंगे, उसके बाद क्लीन करेंगे, उसके बाद एक मैजिक चीज़ इनको लगाऊंगा जिससे क्लीन हो जाएगा। जी आइए। तैयार है? प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आइए आप ही कोशिश करें। इस पीछे बेटा करें। अच्छा, उरूज को भी लगाना है? हाँ, देखिए थोड़ा। अच्छा, ये इरिटेटिंग इसलिए थोड़ा सा होता है, इनको फीलिंग होगी थोड़ा बर्निंग सेंसेशन की, अभी नहीं, जब मैं इनको लगाऊंगा मास्क के बाद। आराम से लगा, लाइए मुझे दीजिए। नॉर्मली अगर आप डॉक्टर साहब के पास जाके ये करवाएं तो इसके लिए आपको हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं, यहाँ डॉक्टर साहब फ्री कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, सच्ची बात है, एब्सोल्युटली फ्री कर रहे हैं। देखिए, आजकल कलर का बड़ा प्रॉब्लम है, आजकल हर लड़की लड़के को प्रॉब्लम है कि हमारा कलर अच्छा हो जाए, नेचुरली हमारी कि गोरा होना चाहिए। और हम बड़े बड़ी चीज़ों पे जाते हैं, ग्लूटाथियोन पे जाते हैं, क्रीमों पे जाते हैं, लेकिन हमेशा लोगों को मेरे से शिकायत रही है कि डॉक्टर साहब आप है ना हमेशा महंगी चीज़ क्रीम्स बताते जो है वो हैं। रिएक्ट भी करती हैं स्किन हाँ, पे, क्योंकि exactly। सूट नहीं करती हैं। ये हम मास्क लगा रहे हैं, इसको हम 2 to 3 मिनट्स रखेंगे, उसके बाद इसको हम क्लियर करेंगे। लाइए मुझे दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आंखों पे नहीं लगाना। नहीं हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हमने अच्छा, मास्क अब लगा हमने दिया। उरूज विद के- इन 2-3 मिनट्स के बाद हम इसको क्लियर कर देंगे और आप लोग गौर से देखते रहें, जाइएगा नहीं, सामने देखते रहिएगा। नहीं नहीं, जा तो ये कहीं भी नहीं रहे, जा तो कहीं भी नहीं रहे। और हम इसको वॉश करेंगे, अभी ना घबराएं, अभी थोड़ा सा टाइम है। अच्छा अच्छा, ये इसको बात वॉश कर दें प्लीज। ये बात बताइए, आप क्या करती हैं? आप हाउस वाइफ हैं या कोई और भी काम करती हैं? नहीं, मैं घर में रहती हूँ। आप घर में रहती हैं, शादी नहीं हुई अभी आपकी? तो बस आज के बाद जब लोग आपको स्क्रीन पे देखेंगे, कोई मंगनी तय हो गई है? अभी नहीं हुई है, तो आज हो जाएगी। और ये मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, उन बच्चियों की जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, उनको हमने वाइटनिंग ट्रीटमेंट दिया। ऑनेस्टली 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 उनकी शादियां हो गई ड्यू टू द कलर। तो ये हमारे माशरे में कलर का ऐसा प्रॉब्लम है कि हर लड़की हर माँ परेशान है कि कलर बेहतर हो जाए। तो जो चीज़ें आप प्रॉपर देखते हैं ना, उसे फॉलो ज़रूर करें, लेकिन ज़रूर चेक कर लें कि क्या चीज़ बेहतर है। अभी हम इसको वॉश कर रहे हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगा मॉल। प्लीज़ इसको ज़रा सा वॉश। अच्छा जी, आप ये क्या वॉश कर सकते हैं फौरन? जी हाँ, उसके बाद फिर मैं ना उसके बाद मैं एक और नहीं, चीज़- मतलब मैं पूछ रहा हूँ, बट दैट्स इट। जी 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 2 से 3 मिनट आपने लगाना है। इसको टिश्यू दीजिएगा प्लीज़, मैं टिश्यू बॉक्स देती हूँ। ये लीजिए प्लीज़। आप लोग जरा इनसे कह दीजिएगा सबसे कि 11 बजे के बाद जरा मेरे कमरे में आ जाएं, सारे के सारे जितने भी हैं ना हमारे, दे शुड बी इन माय रूम। ड्राई कर दें, क्लीन कर लें। ये हमने जो फर्स्ट स्टेप लिया है, ये क्लेंजिंग है, क्लीन करना है। कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती जब तक आपका चेहरा साफ ना हो। आपको कोई जलन वगैरह तो नहीं है? कुछ नहीं है? अच्छा, ये मैं लगा रहा हूँ, इससे थोड़ी सी जलन होगी आपको। मैं लगा रहा हूँ जी, तैयार रहिएगा। आइज़ क्लोज कर लें, आइज़ ना खोलिएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। और आप चेंजेस देखिएगा। अच्छा, ये जादू है, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी आपको जादू पता चलेगा। 1 मिनट के अंदर ये सारा सिलसिला जो है। देखें, पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लेज़र से भी नहीं जाती। हमारे पास बेस्ट लेज़र्स हैं इस वक्त। दिखाइएगा जी प्लीज़। थोड़ा बर्निंग शुरू हुई है, जलन हुई है शुरू? आपको जोर से कहिए, आवाज़ निकालें। जलन हो रही है? अभी आहिस्ता आहिस्ता इतना जलेगा, इतना जलेगा, इतना जलेगा कि आग लग जाएगी बिल्कुल। धुआं निकलना शुरू हो धुआं निकलना शुरू होगा। बस जब बिल्कुल आग लग जाए ना तुम्हारे, तो बस फिर बता देना। पानी नहीं डालेंगे, पानी। चलो भाई, फट्टे वट्टे तैयार करो। नहीं सही है, सही है। अच्छा, बर्निंग कितनी है आपको? कितनी जलन है? हो रही है? बहुत हो रही है। वैसे भी ब्लीच लगा। गोरा होने के लिए जलन बर्दाश्त कर रही यूं करें, यूं करें, यूं करें। करे। अच्छा, अपना फेस लाइए। इनका क्लीन कर दिया? हाँ जी, बिल्कुल क्लीन हो गया। आइज़ क्लोज कर लें, उनको वॉश कर दें। थोड़ा सा वॉश कर देंगे आप, सिंपल वाटर से, सिंपल वाटर से। नहीं, हो गया, हो गया। आइज़ क्लोज कीजिए। ये ओके? अब तो आपको नहीं हो रही जलन? मतलब फौरन वॉश करना वो सही हो गई, सही हो गई। अब तो नहीं हो सही रही है ना? बर्निंग। 1 मिनट रुक जाए जरा, फिर मैं ही वॉश करूँगा। बेटा, बर्निंग कितनी है? थोड़ी थोड़ी हो गई शुरू? बस, शाबाश शाबाश। चलो भाइयों, लकड़ियां तैयार करो। लाइए, मुझे स्प्रे लाइए। और राम टिश्यू दीजिए। नाम नहीं, मुझे सत्य स्प्रे है। दीजिए, स्प्रे। पेट्रोल आ गया है? बस ठीक आइज़ है। क्लोज कर लीजिए। कितनी बर्निंग है? हो रही है? थोड़ी है, ज़्यादा नहीं। आइज़ क्लोज रखिएगा। टिश्यू से ऐसे रगड़िए नहीं, क्योंकि रैश ना आ जाए। ऐसे टैप कर। हाँ, टैप। दैट्स फाइन। देखें, इनका थोड़ा डार्क था, इनको ड्राई टिश्यू से ड्राई कर सकते। टिश्यू रखा हुआ है, फिर क्लीन। बेटा, आपकी बर्निंग कितनी है? तेज़ हो रही है? यार तो वहाँ तो सही। उरूज को देखें आप। इट्स नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस। जरा क्लोजअप दिखाइए जरा। आपको बर्निंग कितनी है बेटा? आइस पर इनकी आँख जरा से सुखा लें। आँख सही कीजिए। हाँ, देयर यू गो, देयर यू गो। सॉरी, ट्राई करना है पानी। पानी पानी। बर्निंग कितनी है आपको? बिल्कुल नहीं है।
इनका दिखाएं ज़रा फेस, क्लोजअप लें और पहला दिखाइए, जरा मुस्कुराएं, हंसे, थोड़ा सा ग्लो दे, ये चमक देखें, ये देखिए, वो बिफोर दिखाइए, बिफोर आफ्टर देख लीजिए। ओह माय गॉड, चेंज आया जी, इनको अच्छी तरह वॉश करें। कैसा लग रहा है आपको? बताएं बताएं, अच्छा लग रहा चेंज है? लगा आप लोगों को? लग रहा है चेंज? तो तालियां तो बजा दें। राइट, ये 2-3 सिटिंग्स लेंगे। एक्चुअली इनके पिगमेंट है, देखें ये पूरा क्लियर हुआ है, ये पिगमेंट डीप है। अगर इन्होंने 2 से 3 सिटिंग्स ले ली, इनका रंग साफ हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। और इसका कंपैरिजन हम करते हैं कि हाथ रखें, इधर रखिए, हाथ रखिए और डिफरेंस देखिए हाथ से। हाँ जी, हाँ जी, हाथ से डिफरेंस देखिए, लग रहा है डिफरेंस? इनको ट्राई करें। ये क्या हुआ? सब लोग बिल्कुल ठीक है, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने? ये क्या? ये गोरी हो गई, फ्रेश हो गई है ये। ओह माय गॉड, तुम्हारा एक कान गायब हो गया। लेकिन गोरे होने के लिए इनका बिफोर आफ्टर दिखाएं जरा, बिफोर आफ्टर दिखाइए जी, दिखाइए। अरे वाह, कितनी ग्लो कर, ये देखें डिफरेंस देख रहे हैं यार। तुमको यही बच्ची कितनी अट्रैक्टिव नजर आएगी, थोड़ी सी क्लीन हो जाए और तो देखें कितनी अच्छी और लगेगी। तुम तो एक्चुअली फिल्मों में काम कर सकते हो। हाँ सीरियसली। और देखें इनका डिफरेंस, शौक है फिल्मों में काम करने का? नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं है? थोड़ा थोड़ा डायलॉग बोल सकती हो? कोई डायलॉग बोल सकती हो? कोशिश करो। समझो कि ये शाहरुख खान साहब है या शान है या फवाद खान है या कोई भी एक एक्टर। कौन है, फेवरेट कौन है? सलमान खान। ओए भाई आप आइए, भाई आप आइए, ना आप आइए। भाई की बात है, भाई की बात है। सलमान खान। और फिल्म कौन सी अच्छी लगती है सलमान खान साहब की? दिल दे चुके सनम। दिल दे चुके सनम। तो इनको बोले, कोई डायलॉग बोले, कोई डायरेक्ट बोले। आप बोले ना। नहीं आप बोलिए ना, ये तो क्या बोलेंगे, ये तो बोल ही देंगे। आप बोले इनको। कंफ्यूजन हो रहा है, याद नहीं आ रहा। कंफ्यूजन तो सलमान खान को देख के होता ही है। पर एक बार खड़े हो साहब, अब सलमान खान को बोलो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगी। बेटा ख्याल रखो। अरे यार, और अभी सलमान खान खुद नहीं है, सिर्फ ये है, तो उन पे जान दे रही है। सोचो अगर भाई आ जाए तो खुद ही आके लड्डू पे लेट जाएगी। ऑलराइट जी, छोटा सा एक ब्रेक। थैंक यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया, थैंक यू सो मच। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।